जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के बारे में बात करेंगे। फोर्थ हाउस में जो हमारे प्लैनेट्स बैठे होते हैं तो किस प्रकार से हमारे सुख को वो इफेक्ट करते हैं या गाइड करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको जीवन में अपने पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है, लाइफ के बारे में, अपने प्लैनेट्स के बारे में, अपने गोल और फोकसेस के बारे में, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सरल है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। देखिए, ये फोर्थ हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस है हमारे जीवन का। कभी कोई व्यक्ति थोड़ा पाके भी बड़ा प्रसन्न होता है, ये वो वाला घर है। और कभी कोई व्यक्ति बहुत कुछ होने के बावजूद भी प्रसन्न नहीं होता है, यही असली फोर्थ हाउस है। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जो सीरीज़ है उसमें हर घर में प्लैनेट्स क्या असर करते हैं वो मैं बनाऊं आपके लिए। तो ये जो वीडियो है वो फोर्थ हाउस हमारी हैप्पीनेस के ऊपर। और देखिए, हैप्पीनेस जो है कंटेंटमेंट से जुड़ी हुई होती है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई स्कूटर चला के भी खुश है और कोई बड़ी सी बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं, हमको तो कईयों के नाम भी नहीं पता है, उनको चला के भी वो सुखी नहीं होते हैं, वहाँ बैठे हुए उसमें दुखी ही होते हैं। तो फोर्थ हाउस इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट। शुभ प्लैनेट्स जो हैं, बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र, बुध, ये सब नॉर्मली अच्छा फल प्रदान करते हैं, फोर्थ हाउस में वेलकम हैं। बृहस्पति यहाँ पे फोर्थ हाउस में उच्च के होते हैं। चंद्रमा का काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि चौथे में ही पड़ती है, तो ये उनका अपना ही घर है फोर्थ। शुक्र महाराज यहाँ फोर्थ में जो हैं वो दिग्बली होते हैं। और मरकरी भी यहाँ पे जो है वो अच्छा फल देता है। लेकिन जो मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, जैसे सूर्य हैं, शनि हैं, राहु हैं, केतु, मंगल, ये सब यहाँ पे अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं नॉर्मली। बट ये कोई डिक्टम नहीं है कि जब चंद्रमा, शुक्र, बुध, बृहस्पति चौथे में बैठेंगे तो ये शुभ फल ही प्रदान करेंगे। और ये भी कोई डिक्टम नहीं है कि राहु, केतु, मंगल, शनि, सूर्य अगर चौथे में बैठेंगे तो ये खराब ही फल प्रदान करेंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि ये सॉफ्ट घर है, चंद्रमा का घर है ओरिजिनल काल पुरुष की कुंडली में, तो जो सॉफ्ट प्लैनेट्स यहाँ बैठे होते हैं, सात्विक प्लैनेट्स यहाँ पे बैठे होते हैं, तो ये व्यक्ति को जीवन में अच्छा कंटेंटमेंट, अच्छा राइज, ये सारी चीज़ें प्रदान करते हैं। और दूसरी तरफ जो मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे होते हैं, मंगल, शनि जैसे, यहाँ पे हमारे मन को बड़ा उद्विग्न रखते हैं, कलेश देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, कन्फ्यूजन्स देते हैं, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी एक एम्प्टीनेस देते हैं, हमेशा सुख में बाधा बनी रहती है। ये वाले पॉइंट्स उन प्लैनेट्स के रहने से यहाँ होते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो सुख का कारक आपके नहीं हो सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि प्लैनेट्स जब बैठे होते हैं फोर्थ हाउस में तो किस प्रकार से वो आपकी हैप्पीनेस को अफेक्ट करते हैं या प्रमोट करते हैं। चंद्रमा महाराज अगर फोर्थ हाउस में बैठे हुए होते हैं, बहुत अच्छा प्लैनेट है फोर्थ हाउस में बैठने के लिए। ये जैसे मैंने आपको बताया कि काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि पड़ती है फोर्थ हाउस में, तो बहुत अच्छा है, बहुत ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं, बहुत फॉर्चुनेट होते हैं, कंफर्टेबलनेस प्रदान करता है हर एक विषय में। आप कह दीजिए बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं अपनी माता जी के साथ। माता जी का बड़ा असर होता है ऐसे व्यक्ति के पे जब चौथे स्थान पे चंद्रमा बैठा होता है। अच्छा, माता के साथ एक बड़ी क्लोज बॉन्डिंग होती है। माता के साथ जीवन में रहना, उनके लिए करना, उनकी जिम्मेदारियाँ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनका आप मान के चलिए अगर यहाँ पे नेगेटिवली भी चंद्रमा काम कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति अपनी माता के लिए करता रहता है, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता रहता है। और अगर अच्छा बैठा है तो हर प्रकार का स्नेह, ब्लेसिंग्स, प्रेम प्राप्त होता है। माता जी भी बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव, बहुत प्रेम करने वाली, बहुत लाड करने वाली, ऐसी माता आपको प्राप्त होती हैं जब चंद्रमा फोर्थ में बैठा हो। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा व्यक्ति अच्छा होता है,
बहुत ज़्यादा लोगों का चाहता होता है, लोगों की बड़ी केयर करता है, इमोशनली उनके साथ कनेक्ट होता है, अपने घर परिवार वालों के साथ। अपने घर परिवार वालों की मान लीजिए कोई इमोशनल नीड्स हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, बहन भाई, अपने सगे, उनके लिए भी ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा करता है या उनके लिए बड़ा फील करता है कि भाई हमारा बहन ये, हमारा भाई वो। तो अच्छा चंद्रमा यहाँ पे उनको खुशी खुशी हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करवाता है। वैसे ऐसे व्यक्ति के अंदर केयरिंग, ऐसे व्यक्ति के अंदर दूसरों की सेवा करना, शुश्रूषा करना, नर्चरिंग क्वालिटीज़ एक होती ही होती है। भाई चंद्रमा नॉर्मल आप मान लीजिए नेचुरल एक मदर का कारक है, तो जब चंद्रमा 4th हाउस में बैठा होगा तो व्यक्ति का दूसरों के प्रति सदैव नेचर ऐसा ही होगा कि जैसे वो उनकी मदरिंग कर रहा है, पाल रहा है, केयर कर रहा है। और ये लोगों के साथ ही नहीं, जानवरों के साथ भी वैसे ही रहते हैं। दे आर वेरी एफेक्शनेट। तो आप कह सकते हैं पेट लवर्स भी होते हैं। मून यहाँ पे बैठा हुआ अगर एफ्लिक्टेड भी हो सकता है, मून अच्छी राशि में नहीं बैठा मान लीजिए, या मून यहाँ पे जो है वो मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठ जाएगा किसी के चार्ट में, तो हैप्पीनेस के लिए यहाँ पे 4th हाउस में बैठा हुआ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एक मेंटल स्ट्रेस देता है। फिर एक हमेशा मन में इच्छा बनी रहती है, प्राप्त भी सब कुछ हो जाता है, लेकिन हमेशा एक व्यक्ति को कुछ माइंड में, हमेशा मन में कमी खलती रहती है। एक कोई स्ट्रेस बना रहता है, टेंशन बना रहता है, मदर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रहता है, या मदर की हेल्थ इश्यूज होती हैं। अगर चंद्रमा यहाँ पे एफ्लिक्टेड बैठा हुआ है, उनको अपने जीवन में स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, मांगल्य में स्ट्रेस, यानी कि फादर रिलेटेड इशू से आपके प्रॉब्लम वो उठा सकती हैं। मतलब आपकी मदर को अपने सौभाग्य से लेके भी प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर मून यहाँ पे एफ्लिक्टेड है तो यानी कि आपके फादर जो हैं शायद कभी जल्दी चले जाएं या कुछ इस तरीके की स्थिति भी हो सकती है। अगर चंद्रमा 4th हाउस में बैठ के बैडली एफ्लिक्टेड है तो उनको वो सारे भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या मदर बहुत ज़्यादा अब्यूजिव हो जाती हैं कभी कभी। लेकिन ये सिर्फ उसी खेल में जब चंद्रमा 4th हाउस में बैठ के बहुत ज़्यादा मेलेफिक होता है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज तो लविंग मदर, प्रेम करने वाली, हमेशा दुलार करने वाली, हमेशा केयर करने वाली, नर्चरिंग, नरिशमेंट प्रदान करने वाली, इस प्रकार की जो हैं वो माँ होती हैं। चंद्रमा यहाँ पे बैठ के हर प्रकार की लग्जरी, कंफर्ट, सुख प्रदान करता है। दशा में, अपनी अंतर दशा में बहुत लाभ प्रदान करवाता है। ऐसा जो स्त्रियां होती हैं, माँ होती हैं, उनसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फायदा प्राप्त होगा। भाई चंद्रमा है, वो 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो हर प्रकार की लेडीज से ऐसे व्यक्ति को फ़ायदा होता है। ऐसे व्यक्ति को एक ऐसा लाइफ पार्टनर भी चाहिए होता है, या ऐसे लाइफ पार्टनर की चाह होती है जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सिक्योर फील करे। फिर यहाँ पे वही चंद्रमा की बात आ जाती है कि उसकी पैम्परिंग भी हो, उसका ख्याल भी रखा जाए, नरिशमेंट मिले, नर्चरिंग हो। तो उसको एक लाइफ पार्टनर ऐसा चाहिए होता है जो बड़ा सेंसिटिव, इमोशनल, और जो उसका ख्याल या देखभाल करने वाला लाइफ पार्टनर हो। तो उनके लिए क्या बात है। कई बार चार्ट में कई चीज़ें मान लीजिए खराब भी हों और चंद्रमा यहाँ पे 4th में बढ़िया बैठा हुआ है, तो ये अवश्य याद रखिएगा वो अवश्य कंफर्टेबल लाइफ प्रदान करेगा ही करेगा। कभी कभी कोई प्लैनेट बहुत स्ट्रांग होता है, जैसे चंद्रमा 4th में बैठा है, बाकी की कई चीज़ें खराब है मान लीजिए, फिर भी ऐसे व्यक्ति को बहुत कंफर्ट प्रदान करेगा, चाहे मन से शांति दे दे, चैन दे दे, कंटेंटमेंट दे दे, होलफुलनेस दे दे कि हाँ ऐसा आदमी अपने आप को पूर्णतः पूर्ण महसूस करता है कि नहीं, कोई भी स्थिति है उसको वो पूर्ण महसूस कर रहा है। तो ये कंटेंटमेंट की स्थिति है यहाँ पे। तो चंद्रमा 4th हाउस में बैठना कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा जो है लाइकेबल बनाता है, अट्रैक्टिव पावर अच्छी होती है, लोगों के साथ सोशली बहुत घुलने मिलने वाला होता है, लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं ऐसे व्यक्ति को जब चंद्रमा 4th में बैठा हो। हर प्रकार का उसको भोजन, खाना, आनंद, कपड़े, लग्जरी, घर, गाड़ी, सब कुछ यहाँ पे चंद्रमा प्राप्त करवाता है। 4th हाउस में चंद्रमा जो है बड़े अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करता है, आप ये याद रखिए। कुछ केसेस में जैसे मैंने बताया जब नेगेटिवली वो इन्फ्लुएंस होगा तो स्ट्रेस, परेशानी या
चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स प्रदान कर सकता है, लेकिन फिर भी वो आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन में लेके आएगा ही आएगा। ये सबको मदद कर सकते हैं, हर व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। ये नहीं देखेंगे कि ये कौन सा व्यक्ति है, कौन से धर्म का है, ये हमारा है, हम इसको जानते हैं नहीं जानते हैं। ये इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। जो जहाँ पे जैसा भी है, काला गोरा सफ़ेद ऊंचा, कोई भी रिलीजन का, ऐसे व्यक्ति का मतलब होता है हमको इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस मैं लोगों की केयर, मदद, सहायता करूँगा। अपने बड़े भाई बहनों के जीवन में सडन अप एंड डाउन्स होते हैं उनके लाइफ में, इनका जो दायरा होता है, जो इनकी लाइफस्टाइल कह लीजिए, नेटवर्क सर्किल कह लीजिए, वो जीवन में बहुत ह्यूज अप एंड डाउन भी देखता है। कभी बहुत डाउन होंगे और कभी जीवन में बहुत ऊंचा हो जाएंगे। चंद्रमा 4th हाउस में बैठा हो, एक ज़माने में आपके पास पैसा ना भी हो, लेकिन एक ज़माने में आपको धनी मानी व्यक्ति कर देगा। ऐसा व्यक्ति बहुत रक्षात्मक वाला होता है, कहने का मतलब है रक्षा करता है लोगों की, बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत इमोशनल होता है, बहुत क्विक टेम्पर भी होता है, क्योंकि चंद्रमा 4th हाउस में बैठा है, पता नहीं कौन सी राशि का है, मेष राशि का है, तेज़ी से काम करने वाला, तेज़ी से काम को निपटाने वाला, लेकिन वहीं पे क्विक टेम्पर भी आ जाता है। चंद्रमा यहाँ पे लियो साइन का बैठा हो तो भी बताता है कि माता जी भी क्विक टेम्पर की, थोड़ी ईगो, थोड़ी डिसिप्लिन, थोड़ी कठिन, इस प्रकार की हो सकती हैं। व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है, सेल्फ रिस्पेक्ट उसको बहुत पसंद होगी। अब जब चंद्रमा यहाँ लियो में 4th हाउस में बैठ जाएगा तो कभी कभार टेम्पर भी आ जाता है, लेकिन अफेक्शनेट होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, अफेक्शनेट। तो वो जो लूज टेम्पर वाली बात है वो आप कह सकते हैं आया और फिर चला गया, वो सदैव रहने वाला नहीं है। और अगर ऐसा है तो व्यक्ति को अपने आप को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि यही रीज़न हो सकता है शांति भंग करने का भी। डिज़ायर भी हमेशा सदैव चलती रहे कि कोई कमी है मन में, कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कोई बना हुआ है, मतलब मान लीजिए सिस्टम बना हुआ है कुछ, कभी बिजनेस को लेके, कभी पार्टनर्स को लेके, कभी ये चीज़ों से देखिए इफेक्ट हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ। संतान को ये लोग बहुत प्रेम करते हैं, टैलेंट कोई ज़रूर होता है। चंद्रमा है ना 4th हाउस में बैठा है, जैसे चंद्रमा गाने के लिए ही जाना जाता है, म्यूज़िक, सिंगिंग, आर्ट, कुछ ना कुछ इस प्रकार का उनके पास फॉर्म होता है। और फिर चंद्रमा आपके चार्ट में जिस घर का स्वामी होगा, उस घर का लॉर्ड होके जब वो 4th हाउस में बैठेगा, तो अब मान लीजिए 9th हाउस का लॉर्ड होके चंद्रमा 4th में बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति धर्म, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, गुरु, इन सारी चीज़ों में भी देखिए अच्छा होगा, उसके प्रति उसका बड़ा लगाव होगा। बॉन्ड टीचर होता है जब चंद्रमा जो है 4th हाउस में बैठे, तो आप मान के चलिए ऐसा व्यक्ति बॉन्ड टीचर भी होता है, अपने से लोगों को समझाने वाला, ज्ञान देने वाला, या अपना एग्जाम्पल सेट करने वाला, अपने घर के प्रति बहुत डेडिकेटेड, अपने परिवार की तरफ बहुत डेडिकेटेड होते हैं। यहाँ पे चंद्रमा अगर खराब काम करता है या खराबी दे रहा है तो सर्वश्रेष्ठ रहता है अन्न का दान करना, बहुत अच्छी बात है। किसी का दिल मत दुखाइए, माता जी का दिल मत दुखाइए, लोगों के लिए केयर करिए, वो आपके लिए सबसे बढ़िया। आप केयरिंग में ये होता है कि भाई हम उनके साथ इमोशनली बैठ के 2 बातें कर लें। दूसरी बात, अगर वो बीमार वगैरह हैं तो हम उनको ले जा के दवाई वगैरह दिलवा दें। तो ये चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं देता है। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रहा है तो आप ये काम कर सकते हैं, आपको फ़ायदा देगा। जुपिटर अगर देखिए 4th हाउस में बैठा है, ये दूसरा बड़ा अच्छा पॉइंट है। जुपिटर 4th हाउस में समझ लीजिए कई जन्मों के पुण्य फल या शुभ फल होते हैं, सत्कर्म होते हैं, तब जुपिटर 4th हाउस में बैठता है। बड़ा अच्छा योग है, गुरु, ब्लेसिंग्स, धर्म, वेल्थ का प्लैनेट अगर 4th हाउस में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर रहे हैं भगवान स्वयं, आप ऐसा कह सकते हैं। उसको चाइल्डहुड बहुत बढ़िया मिलता है, नेबरहुड बहुत बढ़िया मिलता है। भाई 4th हाउस हमारे घर का है, हमारे घर के अगल बगल का है, सारी चीज़ों का है, तो हमको माता पिता ऐसे मिलते हैं कि ऐसे व्यक्ति को दुख की कोई आँच पता नहीं चल पाती है। कोई प्रॉब्लम चल भी रही है मान लीजिए, लेकिन वो इनके तक नहीं आ पाएगी।
माता पिता हैंडल कर लेंगे, कोई हैंडल कर लेगा, भगवान हैंडल कर लेंगे, तो ये उनके लिए बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। जीवन में हर एक चीज़ बड़ी एग्जैजरेटेड तरीके से मिलती है। अच्छा घर, अपना कमरा, पढ़ाई लिखाई, अच्छी स्कूलिंग, तो चाइल्डहुड बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे जुपिटर जब 4th हाउस में बैठा हुआ होता है, अच्छा केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो के बढ़िया बैठा हुआ है, तो अच्छी रिजल्ट यहाँ प्रदान करता है। और मान लीजिए नीच राशि का भी चंद्रमा, यहाँ मकर राशि का भी चंद्रमा बैठा हुआ है, तो भी ऐसे व्यक्ति को अच्छा घर परिवार, खाना पीना सब कुछ यहाँ पे प्राप्त होता है। जुपिटर यहाँ 4th हाउस में बैठा हो, और अनलेस वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रताड़ित या खराब स्थिति में ना हो, फिर आप सोच लीजिए तब भी ये प्रदान करता रहता है। हाँ, कभी एजुकेशन में प्रॉब्लम दे देगा, कभी घर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स को शो कर देगा। जब अगर खराब होगा तो मान लीजिए कि घर की सिचुएशन थोड़ी अच्छी नहीं होगी, लेकिन आपका काम जो है खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन अगर अच्छा जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है, हर प्रकार का आपको यहाँ पे आराम, आनंद, सुख, लाभ प्रदान करेगा। माता जी आपकी सर्वश्रेष्ठ होंगी, सर्वश्रेष्ठ टीचर, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, अच्छी ज्ञान धर्म सीख प्रदान करने वाली, उनका प्रभाव आपके ऊपर बहुत पड़ेगा, उनकी शिक्षा का, उनका ज्ञान का, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जुपिटर 4th हाउस में बैठा हो और कहीं ग्रह खराब हो तो आप ये समझ लीजिए वो बाकी की चीज़ों को संभाल लेता है। जैसे कहते हैं ना कि हाँ, जब हमारी दशा आएगी या हमारी अंतरदशा आएगी तो मैं सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा। खराब होती होती चीज़ें भी आपके लिए यहाँ ठीक कर देता है, और नॉर्मली तो खराब हो ही नहीं पाती हैं। यहाँ पे जब 4th हाउस में जुपिटर बैठा हो, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे बैठा हुआ जुपिटर जो है वो हर प्रकार का हेल्पफुल होता है, हेल्पफुल इन एवरीथिंग आप कह सकते हैं। बहुत जेनरस, एक प्रकार का जिसको कहा जाता है ग्रेटनेस एक व्यक्तित्व में होती है। जो लोग जब चंद्रमा 4th हाउस, जब जुपिटर 4th हाउस में बैठा और कोई आपसे अगर दुश्मनी भी कर रहा है या आपसे जलता भी है, ये ऐसा जुपिटर होता है कि जो जलने वाले लोग हैं वो लोग भी आपकी सराहना या प्रेज करते हैं कि नहीं भाई आदमी बहुत बढ़िया है, अच्छा है। ये लोग मन के, हृदय के बड़े सच्चे, बहुत रिलीजियस होते हैं। जैसे मैंने कहा मदर से उनको ये खूबियाँ आई होती हैं। बहुत ज़्यादा पत्रिका में नेगेटिविटी है, नेगेटिव ग्रह हैं, जुपिटर 4th हाउस में बैठा है, हर प्रकार की नेगेटिविटी को दूर करने का काम करता है। एक गुरु जो है वो सब पे भारी हो जाता है, ये बात अवश्य याद रखिएगा। हर प्रकार की सुख सुविधा प्रदान कराता है। यहाँ पे खाना पीना, कपड़ा, मकान, दुकान, सब चीज़ यहाँ पे मिलती है। हर प्रकार से की, जैसे मैंने कहा है, नेगेटिविटी से बचाते हैं। कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो उसकी सॉल्यूशन पहले प्रदान कर देते हैं या मिल जाती है लोगों के द्वारा, घर परिवार के द्वारा। जैसे मैंने बताया है, मदर फादर भी राइज कर जाते हैं बर्थ के बाद। जैसे आपका जन्म हुआ, 4th हाउस में जुपिटर है, अगर आप अपने मदर फादर का उनका स्टेटस देखेंगे तो वो बढ़ जाएगा जन्म के बाद। खुद व्यक्ति का चाइल्ड बर्थ के बाद बहुत अच्छा राइज होता है। 4th हाउस में आपके जुपिटर बैठा है, और जब आपकी संतान का जन्म होगा तब भी आप बहुत राइज करेंगे। जितना सात्विक रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे बैठ के जुपिटर मान लीजिए बहुत अच्छा नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन एक कंफर्टेबल लाइफ प्रदान करता है, कंटेंटेड लाइफ प्रदान करता है। बहुत रिच नहीं है, 20,000 रुपये महीना कमाते हैं, 40,000 रुपया कमाते हैं। आपके 4th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, आपके घर परिवार वाले 40,000 कमाते हैं, उसमें बड़ा सुख होगा, आनंद होगा, बड़ा एक सात्विक माहौल होगा। सब जो हैं एक दूसरे का ख्याल करेंगे, प्रेम करेंगे, आदर करेंगे। ये इस प्रकार का जुपिटर है, और यही तो हमारे जीवन की असली खुशी है, यही तो एक आनंद है। अब हो सकता है जो स्त्रियां हैं उनके 4th हाउस में अगर जुपिटर बैठा हुआ है, उनके लिए बड़ी उत्तम बात है। अच्छी संतान, अच्छा पति, अच्छा इन लॉज, अच्छे रिसोर्सेज उनको प्राप्त होते हैं शादी के बाद। ऐसे व्यक्ति बड़े आनंद वाले, जैसे आप कह सकते हैं हैप्पी गो लकी वाले इंसान होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक व्यूज होते हैं। कभी कोई परेशानी अगर आ भी गई, हो भी गई, लॉस भी हो गया, तो भी ब्राइटर साइड को देखते हैं, अच्छी चीज़ों को देखते हैं। जो नहीं गया और जो हमारे पास है
उस चीज़ में विश्वास रखते हैं। बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। अब जुपिटर मान लीजिए यहाँ पे मेलिफिक है या डेबिलिटेटेड है, जैसे मैंने बताया है, तो हो सकता है आपको घर से दूर ले जाए, घर से बाहर जाएं, या जब आप जीवन से अपने घर से बाहर निकलें तो उनको जीवन में बाहर जाने पे कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उनके लिए टीचर या गुरु रूप हो, या कोई ऐसी लेडीज़ मिल जाए जो मदर फिगर हैं। स्त्रियों के लिए भी देखें आप, अगर उनका जुपिटर 4th हाउस में मकर राशि में बैठा है तो शायद उनको अपने घर में वो सम्मान ना मिले जो उनको अपने ससुराल में मिल सकता है। हर प्रकार का, जैसे मैंने कहा है, कन्वीनियंस होता है, घोड़ा गाड़ी व्हीकल्स वगैरह सब होते हैं, ट्रैवल्स बहुत होती हैं, रिलीजियस इन लॉज होते हैं, एसेट्स प्राप्त होते हैं। किसी भी प्रकार के षड्यंत्र, पॉलिटिक्स, इन सारी चीज़ों से ये लोग दूर रहते हैं। ये क्योंकि जुपिटर 4th हाउस में बैठ के, मैंने कहा, निश्चल हृदय है, कपट आता नहीं है, कपट करना नहीं है, तो कहाँ पॉलिटिक्स में कभी भी पड़ेंगे ये लोग। तो उन चीज़ों से दूर रहते हैं और ये उनकी हैप्पीनेस का कारण भी है। ऑनेस्ट लोग होते हैं, काम में भी बड़े ऑनेस्ट होते हैं। 4th हाउस में जुपिटर है, आप पूछते हैं ये व्यक्ति कैसा है, हमको इस व्यक्ति के बारे में पूछना है, और अगर उसका 4थे स्थान में बृहस्पति बैठा है, आप समझ सकते हैं जो मैं क्वालिटीज़ बता रहा हूँ। हिडन विजडम होता है इनके अंदर, कोई ना कोई नॉलेज, ज्ञान ऐसा होता है, लोगों को गाइड कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं, बेस्ट टीचर्स भी हो सकते हैं। 4थे स्थान का बृहस्पति व्यक्ति को सही माइंड फ्रेम देता है, बात करने में, व्यवहार करने में, रिलेशनशिप्स रखने में, काम करने में। वृत्ति उसकी बड़ी अच्छी होती है, शुभ वृत्ति होती है। तो हम सब जानते हैं जब वृत्ति शुभ होगी तो कार्य भी सारे शुभ हो जाएंगे, प्रभु भी मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा, मान लीजिए हम कहते हैं धार्मिक ना भी हो, लेकिन फिर भी वो अंदर से धर्म पे रहेगा, उसके अपने रूल्स होंगे, अपने रेगुलेशंस होंगे, उसके वो उस हिसाब से चलेगा, नीति नियम इन सारी चीज़ों को फॉलो करने वाला होता है, लॉ अबाइडिंग होता है, धर्म का, बड़ों का, गुरु का, टीचर्स का सम्मान करने वाला होता है, एजुकेशन को मानता है कि भाई पढ़ाई लिखाई से व्यक्ति ऊंचा उठता है, एक सबल होता है वो घर का पूरा। कहते हैं ना कि भाई किसी से बात करनी है, चलो आओ किसी से सुझाव लें। 4th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति अच्छा सुझाव देता है। ऐसा नहीं कि रास्ते में किसी को ले जाके गिरा देता है, नहीं, ऐसा सुझाव देगा जिससे कि उनकी जीवन अच्छा हो जाए, सही रास्ते पे हो जाए। रॉन्ग एडवाइस कभी भी नहीं प्रदान करते हैं। तो जिनकी पत्रिका में 4th हाउस में जुपिटर बैठा है वो लोगों को सही सलाह, लोगों को सही गाइडेंस करके जीवन का आनंद और सुख उठा सकते हैं। और फिर जुपिटर है, अपने में कंटेंटेड रहना सिखाता है, जो मिल गया वो उत्तम है। यही जुपिटर 4th हाउस के हैप्पीनेस की कुंजी भी है। अब शुक्र 4th हाउस में बैठा हो, 4th हाउस देखिए, यहाँ शुक्र महाराज बैठ के हो जाते हैं दिग्बली। अब दिग्बली प्लैनेट अपनी दशा में, अपनी अंतरदशा में शुरुआत से व्यक्ति को अपने कारक तत्वों के हिसाब से, अपने कारक तत्वों के अनुसार हर प्रकार का शुभ फल प्रदान करता है। 4th हाउस में बैठा हुआ शुक्र व्यक्ति को सुंदर बनाता है, आनंद देता है, सुख देता है, लग्जरी देता है, कंफर्ट देता है, अच्छा गाड़ी घोड़ा मकान वो प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति शुरुआत से आप कह दीजिए भोगों में पला होता है। अब भोग हर प्रकार के मिल रहे हैं, आनंद मिल रहा है, लाभ मिल रहे हैं। शुक्र 4th में ऐसे व्यक्ति को जहाँ जाता है वहाँ पे अट्रैक्शन का कारण बनता है, जहाँ जाता है उसको खाना पीना आनंद है, बढ़िया कमरा घोड़ा गाड़ी प्रदान कर रहा है। व्यक्ति के पास अगर अपना मान लीजिए गाड़ी नहीं भी है किसी सर्कमस्टांसेस में, तो भी वो हर प्रकार का, जिसको कहते हैं ना, उनकी अपनी हनक, उनकी एक ठनक बनी रहती है। शुक्र अगर यहाँ पे बैठा हुआ है 4th हाउस में, तो हर प्रकार का ब्लेसिंग, एक लग्जरी, एक कंफर्ट एक प्रदान करता है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि शुक्र अगर 4th में बैठेगा तो भोग देगा, व्यसन देगा। ऐसा व्यक्ति मन से चंचल भी होता है, कई प्रकार के रोमांस, फीलिंग्स, इन सारी चीज़ों में पड़ गए। कई बार फिर इन चीज़ों में पड़ के
व्यक्ति अपने आप को गलत रास्तों पे ले जाता है, भाई व्यसन की तरफ ले जाएगा तो वो चीज़ों से उसको प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। मान लीजिए 12वें स्थान का स्वामी होके 4th में शुक्र बैठा हुआ है, आपको लाभ तो सब देगा, आनंद, खाना पीना, छोटी उम्र से ही आपको बहुत कुछ दिलवा देगा। लेकिन ये मत भूलिए कि फिर यही शुक्र, क्योंकि 12वें स्थान का लॉर्ड है, अब आपको प्रॉब्लम भी यहाँ दे सकता है। मालूम पड़ा वहाँ पे आपको खाने पीने, भोग, इन सारी चीज़ों से वृश्चिक लगन है, 12th हाउस का लॉर्ड होके यहाँ पे बैठ गया तो आप मारक है, इतना खाना पीना दे दिया, इतना भोग विलास आनंद दे दिया कि मालूम पड़ा हम बीमार हो गए। या 4th हाउस हमारी एजुकेशन का है, छोटेपन से, बालपन से ही व्यक्ति लग गया अपना आनंद लेने। वो 13 साल में उसको पढ़नी थी फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स और हिस्ट्री, और वो पढ़ने लग गया अलग प्रकार के शास्त्र। तो पता चला बाद में फिर वो रिपेंट करता है कि अरे भाई मैंने वो एक बड़ा अपना अच्छा समय ना बिता, खराब किया होता तो एक अलग बात होती। तो यहाँ पे शुक्र देखिए भोग देता है, व्यसन देता है, उस साथ में तो व्यसन भी दे सकता है, यहाँ पे गड़बड़ा सकता है शुक्र ना, क्योंकि डिजायर होती है उसको। 4th हाउस है हमारे डिजायर का, हैप्पीनेस का, सुख। अब शुक्र की चीजों से उसको डिजायर पूरी हो रही है। अब शुक्र की चीजें क्या है? सेक्सुअल एक्टिविटीज, आनंद, घूमना फिरना, सजना संवरना, कपड़े, ये सारी चीजें जो हैं उसमें लग गए। अब उसमें लगने के बाद जो हमको अपना काम करना है वो गड़बड़ा गया, तो यहाँ वो गड़बड़ हो सकता है। अति किसी चीज़ की बुरी है। पता चला हम शुरुआत से इन्हीं चीज़ों में पड़ गए, हमारे दिमाग में, माइंड में रहती ही एक चीज़ है। शुक्र 4th हाउस में बैठा हुआ है अगर, तो हमारे दिमाग में बस ये चल रहा है कि किसी प्रकार मैरिज से, किसी प्रकार इन सारे चक्करों में पड़ के हमको सेटिस्फैक्शन मिले और हमको आनंद मिल जाए, क्योंकि सारी धुरी घूम के वहीं आ जाती है। 4th हाउस में शुक्र बैठा है, ये गड़बड़ बात हो सकती है। यहाँ पे बैठ के शुक्र देखिए कई बार लेजीनेस भी दे सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ लेजीनेस? वजह खाना पीना, आनंद, घूमना फिरना, पैसा, घर मकान, अच्छा सब कुछ है, आदमी लेजी हो गया। पता चला लंबा समय हो गया जीवन में काम की तरफ जो है वो कंसंट्रेट ही नहीं हो पाए, ये गलत बात यहाँ पे हो सकती है। माता जी बहुत अच्छी होती हैं, हर प्रकार का लाभ स्नेह प्राप्त होता है। वो कह सकता है ऐसा व्यक्ति 4थे स्थान में अगर शुक्र बैठा है तो जीवन में माता जी से ज़्यादा हमको किसी ने प्रेम नहीं किया, क्योंकि उनसे इतना लगाव, इतना स्नेह, इतनी चीज़ें प्राप्त होती हैं। घर बैठे हुए माता हर प्रकार की चीज़ें देती है। 4th हाउस में बैठे हुए शुक्र का सबसे बड़ा कह लीजिए ना कि वो आपकी ताकत क्या है, तो वो माता जी हैं। घर है, घर बढ़िया मिल गया, पता चला सजा सवारा घर बढ़िया, हर प्रकार का डेकोरेटेड। भाई शुक्र 4th में बैठेगा बट नेचुरल है, डेकोरेशन घर की देखने वाली होगी, व्यक्ति खुद उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेने वाला होगा। जब 4th हाउस में शुक्र होगा, सुंदर चीज़ें, आर्टिस्टिक चीज़ें, पोएम्स, ये सारी चीज़ों उसको नेचुरली आएंगी। इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्ट, ये सारी चीज़ें उनके लिए हैं ही हैं। घर में बैठ के आनंद से काम करना, आनंद से बिजनेस, वर्क फ्रॉम होम, कुछ ऐसी टेंडेंसी भी उसकी होती है। कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग इनको, चाहे इनके जेब में 2 रुपए ना हो, लोग इनको ऊंचा समझेंगे। 4थे स्थान में शुक्र है, वो वैसे ही सजा सवरा बढ़िया है, कपड़े पहने सफ़ेद चकाचक निकल रहा है। अब व्यक्ति क्या समझेगा कि भाई हाँ ठीक है, बहुत हैं, कुछ ये नहीं थोड़ी समझेगा कि जेब में 2 रुपए नहीं है इनके, तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। हमेशा बन ठन के समझ लिए रहेगा। मैरिज बहुत अच्छी होती है, मैरिज के बाद बहुत राइज होता है, लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिलता है, उसी तरीके से मिलता है। कई बार 4th हाउस में शुक्र बैठा हो, प्रभु की कृपा हो, तो माता के जैसे ही एक लाइफ पार्टनर भी मिल जाता है, केयर, आनंद, स्नेह करने वाला, बैठे खाना खिलाए वाला, ऐसा मिल जाता है कि तुम बैठो, सब काम कर रहा, कपड़े धो रहा, ये कर रहा, वो कर रहा। इस प्रकार का मन से प्रेम करने वाले होते हैं, जिसको कहा जाता है ना कि हमारा 4th हाउस में शुक्र बैठा है तो लवर ऑफ व्हाट? वीनस इज लव। लव ऑफ व्हाट? लव ऑफ कंफर्ट, लग्जरी, हर प्रकार का कपड़ा, बढ़िया घर, सुंदर घर, इस प्रकार का होता है। मतलब प्रॉपर्टी भी मिलेगी, गाड़ी भी मिलेगी। ये एक बड़ी स्पेशल एबिलिटी होती है। शुक्र अगर 4th हाउस में बैठा हो, ये लोग अपने आप को हील कर लेते हैं। ये एक
अजीब, और मैंने बहुत एक ऐसी एबिलिटी इनके अंदर देखी है, ये हील हो जाते हैं। बड़ा बड़े से बड़ा जिसको कहा जाए ना झटका अगर कभी आ जाए तो कैसे कहते हैं ना, प्लान ए है या प्लान बी इनके लिए तैयार रखता है प्रोविडेंस, भगवान रखते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये अपने आप को हील कर लेते हैं, या ये खुद अपने आप को एक ऐसा कहते हैं ना प्रेम का या आगे बढ़ने की डिजायर दिए रहते हैं जिससे कि वो चीज़ इनको अफेक्ट नहीं हो पाती है। तो एक हीलिंग टच इनके अंदर अवश्य होता है स्वयं के लिए, और उस हीलिंग टच से वो सबको भी हील भी कर सकते हैं। और वो हीलिंग शायद स्नेह हो सकती है, लव हो सकता है, प्रोटेक्शन होता है, नर्चरिंग होती है। दूसरे आदमी को इतना प्रेम से भर देंगे कि वो आदमी अपने आप को समझेगा कि मैं राजा हूं। तो ये एक हीलिंग इनकी तरफ से हो सकती है। संतान बहुत अच्छी होती है। 4th हाउस में अगर शुक्र बैठा हो तो आई हैव सीन ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। पढ़ाई लिखाई इंटेलिजेंसी ना भी हो लेकिन आर्टिस्टिक होंगे, बढ़िया दिखने में बहुत सुंदर होंगे, एंड दे विल बी ऑल नोइंग अबाउट टुडेज वर्ल्ड, आज के जीवन के बारे में जानने वाले होंगे। घूमना फिरना जिसको कहते हैं ना, कि ऐसा नहीं है कि पुरान पंथी लिए हुए बच्चे हैं, नहीं, नई जनरेशन नई चीज़ें ये जानने वाले होते हैं। उनके अंदर भी आप वाले गुण आ सकते हैं, घूमना फिरना, आनंद, कपड़े, ये सब वाले आ सकते हैं। स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं होते हैं, जबकि मदर जो हैं वो बढ़िया होती हैं, वो रिलीजन को सब मानने वाली, धर्म को मानने वाली होती है। लेकिन ये व्यक्ति बहुत ऐसा नहीं है कि हार्ड कोर, बट दे विल बी स्पिरिचुअल, ऐसा नहीं है। हाँ, एजुकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, आर्ट्स, डिज़ाइन, डेकोरेशंस, जैसे मैंने कहा है, बहुत अच्छे होते हैं उनके लिए। बहुत घर को प्रेम करने वाले होते हैं। कई लोग आर्टिस्टिक माइंड के, सिनेमा, एंटरटेनमेंट, इन चीज़ों के होते हैं। तो वीनस 4th हाउस में बैठ के मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हुए देखा है। पत्रिका में शुभ प्लैनेट होके बैठा है और राजयोग बना रहा है 4th हाउस में। शुरुआत से आपको हर प्रकार का लाभ, आनंद प्रदान कराता है, चंचल व्यक्तित्व अवश्य बनाता है, जिसके बारे में मैंने आपको मेंशन किया है। जीवन में हमेशा लंबे समय तक ऐसा व्यक्ति यंग बना रहता है, क्योंकि शुक्र बैठा है ना, तो कहते हैं ना कि वो जैसे जवान रखता है अंदर से। एक ओज, एक जो ओजस होता है आदमी का, वीनस इज रिलेटेड टू वीर, तो आदमी का ओज बड़ा मजबूत रहता है, एनर्जी बहुत मजबूत रहती है। इसका मतलब हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, स्ट्रांग रहता है, लॉन्ग लिव्ड होता है। 4th हाउस में बैठा हुआ जो शुक्र होता है व्यक्ति को लॉन्जिविटी अच्छी प्रदान करता है, अनलेस दूसरे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा खराब ना हों। वीनस इन 4th हाउस इज वेरी गुड। मरकरी अगर देखिए 4th हाउस में बैठा होता, मरकरी अगर 4th हाउस में बैठा होता है, ये भी बहुत अच्छा प्लैनेट है। मरकरी जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है कि जीवन में, लाइफ में राइज अवश्य देता है व्यक्ति को। अवश्य कुछ उसके लिए जतन करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप कहेंगे पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, मकान, दुकान, घर, परिवार, ये सब प्रदान करता है, बिल्कुल करता है, बट आफ्टर सम एफर्ट्स आप कह सकते हैं। सर्कल में बहुत लाइकेबल होते हैं, चाइल्ड लाइक बिहेवियर होता है, इमोशनली बहुत अच्छे होते हैं। इमोशनली दूसरों का माइंड पढ़ना, समझना, इमोशनली लोगों के साथ कनेक्ट होकर बात करना, इनको बहुत अच्छा होता है। लोगों की बात भी समझते हैं। इमोशनली अगर किसी काम से जुड़ जाते हैं, लर्निंग, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जिस काम में कहते हैं ना मन लगे पढ़ने में, अगर इनको अकल्ट में मन है, इनको फाइनेंस में मन है, इनको एस्ट्रोलॉजी में मन है, साइकोलॉजी में मन है, जिस चीज़ में मन लगा के पढ़ते हैं, ये समझ लीजिए उसके मास्टर है। वो नेचुरल चीज़ है। इनको काहे का सुख है, एजुकेशन का, नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का, और ये सारी चीज़ें माता जी से प्राप्त हुई हैं। माता जी भी बहुत नॉलेजेबल, बहुत ज्ञानी, बातचीत करने वाली। यहाँ पे मरकरी अगर 4th हाउस में बैठा है, शुभ है, अच्छा है, तो माता जी से बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। लंबे समय तक माता जी से वार्तालाप होती रहती है। माता जी से बातचीत करना हैप्पीनेस का एक सोर्स होता है कि हमने अपनी माता जी से बात कर ली, राम राम कर लिया, नमस्ते कर लिया, प्रणाम कर लिया, 10 मिनट बैठ गए, हमारी सारी थकान परेशानी यहाँ पे दूर हो गई। हाँ, मरकरी यहाँ पे खराब हो 4th हाउस में, तो माता जी के साथ अनबन,
उनके साथ प्रॉब्लम इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे मरकरी 4th हाउस में बहुत बढ़िया मनी मैनेजमेंट, बहुत अच्छा हाउस मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट प्रदान करता है। मैं लेडीज़ के जिनके 4th हाउस में मरकरी है वो समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से घर को चलाते हैं, हिसाब किताब, एक अकाउंट मेंटेन करना, ये मरकरी 4th हाउस में बैठा होता है, ये उस प्रकार का हैप्पीनेस प्रदान करता है। बहुत ऐसी बातें नहीं करते, देखिए बहुत डीप नॉलेज होती है, ज्ञान, धर्म, जीवन, मृत्यु, एस्ट्रोलॉजी, डीप सब्जेक्ट्स के बारे में, साइकोलॉजी, सबके बारे में जानते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। इसीलिए लोग बात करना ऐसे लोगों से पसंद करते हैं जिनका मरकरी 4th हाउस में बैठा हुआ हो। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पे बैठा हुआ मरकरी जो है वो स्ट्रेस में ज़्यादा नहीं जाता है, तो ऐसे लोग, ऐसे जब 4th हाउस में मरकरी बैठा होगा तो कई लोग आपसे सिर्फ इसीलिए समन्वय या बात करते हैं, हल्की बात हो जाती है, मस्ती मजाक हो जाता है, आनंद हो जाता है, लाइट एक मूड हो जाता है। तो ऐसे लोग जोक्स में, आनंद लेने में, बात को हल्का करने में, मन को हल्का करने में बड़ा साथ प्रदान करते हैं। तो मरकरी 4th हाउस में बहुत अच्छा होता है, चाइल्ड लाइक एनर्जी, यूथफुल अपीयरेंस प्रदान करता है, ऑलवेज इन द कॉन्स्टेंट लर्निंग होते हैं मन में एक। अब 4th में हैप्पीनेस वाले घर में अगर मरकरी बैठ गया 4थे स्थान में, तो हमारे मन के नज़दीक सबसे ज़्यादा क्या है, हमारे मन के सबसे ज़्यादा नज़दीक हो गया ना नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, ज्ञान, बातचीत करना। हम किसी से बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, कोई हमसे बात करने वाला है। उसी प्रकार से हमारी माता जी भी बहुत बातचीत करने वाली होंगी, सदैव बात करेंगी। वो बात करना आपके लिए एक रेवोल्यूशन होगा, कई चीज़ें सीखेंगे, कई प्रकार के ज्ञान लेंगे, उनकी बातें आपको याद आया करेंगी, उनकी बातों से आप बड़े इम्प्रेस रहा करेंगे, दोहराएंगे उन बातों को जीवन में, उनसे करी गई बातों को आप जीवन में दोहराते हैं, दोहराएंगे बाद में। तो इस प्रकार का मरकरी 4th हाउस में रिजल्ट देता है। कई बार यहाँ पे भी मरकरी अपने बचपने के कारण, बचपने में कई और चीज़ों में मस्ती, आनंद के कारण, क्योंकि अब मरकरी तो देखिए चाइल्ड लाइक है, 4th हाउस है हमारा एजुकेशन का, तो वो वाले पीरियड में यार दोस्त में आनंद ले रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ों में लगे हैं, कंसंट्रेशन नहीं रहा, मन हट गया, मन नहीं लगाया, तो पता चला एक गोल्डन पीरियड पढ़ाई का, लिखाई का, समझदारी का निकल गया। यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। वो ऐसी स्थिति में अगर मरकरी अफेक्टेड है तो 8th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, कई बार राहु केतु के साथ यहाँ बैठा है, ये वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सिर्फ ये नहीं है कि 8th हाउस का लॉर्ड होकर मरकरी 4th में बैठेगा तो पढ़ाई नहीं देगा, हो सकता है तब आदमी को साइंटिस्ट, रिसर्चर, साइकोलॉजिस्ट कुछ भी बना दे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये समय रह सकता है जब आदमी अपने आप को इधर उधर कर दे। मदर से बड़े अच्छे रिलेशन रहेंगे, जैसे मैंने कहा है, नेटवर्क बड़ा अच्छा रहेगा, इंटेलिजेंस बहुत होंगे, बहुत काम में बड़े तेज होते हैं, और जिस काम में मन लगता है उसको तो पूछिए नहीं, 2 घंटे के काम को 15 मिनट में कर दें, इस प्रकार के लोग होते हैं। इमोशनल लेवल पे बात करना, समझना, लोगों के थॉट प्रोसेस, ये सब इनको बहुत अच्छे से आता है। लोगों से बात करना का मतलब ये है कि कोई भी स्ट्रेंजर है, कहीं पे भी जाके खड़ा कर दीजिए, इनके पास बात करने के लिए कुछ ना कुछ रहेगा। कोई स्ट्रेंजर हैं, हम उनको नहीं जानते हैं, उनके साथ भी बड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे। बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़ा, उनके लिए नॉलेज होगी, खेल कूद की भी नॉलेज, पॉलिटिक्स की भी नॉलेज, धर्म की भी नॉलेज, ज्ञान की भी नॉलेज, इस प्रकार का व्यक्तित्व होता है ना भाई। दिल में, हृदय में 4th हाउस में मरकरी बैठा हुआ है तो बच्चों के लिए भी समान रूप से वो बात करेगा, बड़ों के लिए भी। 4th हाउस में बैठा हुआ मरकरी अपने आप को कई बार इतना ज़्यादा इक्विप्ड कर लेता है इंफॉर्मेशन, नॉलेज, टेक्नोलॉजी से कि हर एक प्लान को बहुत फुल प्रूफ बनाते हैं। इस समय ये करूँगा, इस समय वो करूँगा, तो मन में सारी प्लानिंग इनके सदैव चला करती है। तो ग्रेट प्लानर आप कह सकते हैं। जीवन में चेंज ऑफ प्लेस भी बहुत होता है। मरकरी देखिए क्विक मूवमेंट वाला प्लैनेट है, 4थे में बैठेगा तो मकान चेंज करवा देगा, जगह चेंज करवा देगा, और कई बार व्यक्ति ये काम ना भी करे, उनका दिमाग बहुत ट्रैवल करता रहता है। बैठा हुआ यहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, दिल्ली, बम्बई, तो माइंड बहुत ट्रैवल करता है, फास्ट
थिंकिंग प्रोसेस होता है और वही कभी कभार मेंटल एंग्जाइटी का भी कारण बन जाती है। इमोशनली दे आर वेरी गुड, समझना आता है तो इमोशनली खुद को भी हर्ट कर लेंगे। हमने सोच लिया कुछ, हमने कोई ऐसी परिस्थिति को बहुत नेगेटिवली सोच लिया, तब अपने आप को हार्म कर लेते हैं। वो एक स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का पॉइंट बन जाता है। त्वरित रूप से फिर कोई डिसीजन लेंगे, अरे 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 मुझे मैं बीमार हुआ, चलो चलो जल्दी डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर के पास चलो। और हम कहते हैं हो कुछ ना, तो पता चला डॉक्टर के पास जाने आने से इन सारी देरी में 5,000 रुपए का खर्चा करा के बैठ गए और निकला कुछ नहीं। तो इस तरीके की टेंडेंसी भी होती है ना कि एकदम से हतप्रभता में डर गए, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, नर्वसनेस, ये वाला पॉइंट आ गया। अदरवाइज मरकरी इन 4th हाउस इज वेरी गुड। उम्र के साथ साथ मैच्योर होना, समझदार होना, ज्ञान प्राप्त होते रहना, ये सब ये लोग करते रहते हैं। तो मैं ये कहूँगा मरकरी इन 4th हाउस इज ऑल्सो गुड। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या परेशानी देता है तो भी वो मीट आउट हो जाती है। बहन भाई बड़े क्लोज रहते हैं, अच्छा संबंध रहता है, उनके साथ भी मन का लगाव रहता है। कालपुरुष की कुंडली में मरकरी जो है वो 3rd हाउस का लॉर्ड है, 4th में बैठेगा तो भाई बहनों के साथ आपका कर्मा भी है और उनके साथ आपका इमोशनल टच भी रहेगा। चाहे कैसा भी हो, इमोशनल अप एंड डाउन हुआ, लेकिन फिर भी साथ रहता है, बातचीत बनी रहती है। ये नहीं है कि आप कह रहे हैं हमारी बात ही खत्म हो गई, अनलेस और दूसरे वहाँ पे चीज़ें ना आ रही हों। मालूम पड़ा 3rd हाउस में भी कोई मंगल केतु जैसे प्लैनेट बैठ गए और फिर यहाँ पे ऐसा बैठ गया तो सर्कमस्टांसिस से अलग हो गए, कभी भगवान ना करे छोटे भाई बहनों को कुछ हो गया, वो दूर हो गए, ये वाली एक स्थिति अलग है। अब सन जब 4th हाउस में बैठेगा, अब सन देखिए है 10th हाउस का खेल अगर देखा जाए, क्योंकि भाई सन 10th हाउस में एक प्रकार से हाईएस्ट में होता है और 4th हाउस में लोएस्ट में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि 4th हाउस में बैठा हुआ सन अपने कारक तत्वों के जितने भी चीज़ें होती हैं उसमें कमी कर देता है, यहाँ पे दिग्बल हीन हो जाता है। तो अब सूर्य चाहता है मान सम्मान, रिस्पेक्ट, हर प्रकार की वो सारी चीज़ों में कमी दे देता है। यहाँ पे जब 4th हाउस में बैठेगा आदमी उसके लिए लड़ेगा, छटपटाएगा, उसके लिए कोशिश करेगा। तो ये एक ऑकवर्ड सा सिचुएशन यहाँ पे बनाता है सन बैठ के ऐसे व्यक्ति को। लेकिन आप अगर पूछेंगे मुझसे कि सन अगर 4th हाउस में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति का नेचर कैसा होता है, बहुत मैं कहूँगा कि लार्ज हार्टेड होते हैं, हृदय के अच्छे होते हैं, मन के अच्छे होते हैं। सूर्य जो है स्वयं जो है वो प्रकाश प्रदान करने वाला है। अगर 4th हाउस में आके बैठेगा तो घर परिवार वालों के लिए एक लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी बन सकता है या बनना चाहिए। लेकिन कई बार जैसे मैंने आपको बताया अब सन 4th हाउस में बैठा हुआ और ये 4थे स्थान में बहुत कंफर्टेबली काम नहीं करता है, तो कई बार फादर से रिलेटेड प्रॉब्लम, फादर को हेल्थ इश्यूज़, गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज़, अथॉरिटी, बॉसेस, इन सारी से रिलेटेड इश्यूज़ आ जाते हैं, करियर में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्योंकि 4th हाउस में अब जब सन बैठ जाता है तो कभी कभार करियर रिलेटेड इश्यूज आ ही जाएंगे कि वहाँ पे हम सेट नहीं हो पाए, पोजीशन नहीं बना पाए, कभी किसी को समय से काम नहीं मिल पाया, या कभी समय से अपने मन की वजह से हमको काम नहीं मिला। अब जैसे सन है, सन इज रिलेटेड टू द अथॉरिटी। अब हमको अपने अथॉरिटी का एक धाक वाला, एक अपनी समझ वाला काम नहीं मिला, या मन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, काम हमको चाहिए, हमको अपने मतलब का काम नहीं मिला, जहाँ पे हमको रिस्पेक्ट नहीं है हम वहाँ काम नहीं करेंगे जी, तो पता चला वो प्रॉब्लम दे देता है। फादर से रिलेटेड मैंने आपको कहा इशू हो सकता है। मदर 4th हाउस में बैठा है, मदर जो है एक प्रकार से फादर के रूप में काम करती हैं, बहुत ऑनररी, बहुत अच्छे हृदय की, स्पिरिचुअल, धार्मिक, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करने वाले, एक वो भी सेल्फ इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल आपकी मदर जो है वो आइडेंटिटी हो सकती हैं। वो आपको जीवन में ऊंचा खड़ा करना, अकेले बनना, सूर्य के सारे गुण प्रदान करने की कोशिश आपको वो कर सकती हैं, करेंगी। कुछ केसेस में मदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिसको कहा जाए ना डिसिप्लिन में, या हार्श या अब्यूजिव कई लोगों के साथ यहाँ पे वो भी हो सकती हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि ये सन, मंगल, केतु, राहु ये यहाँ 4th हाउस में बैठ के हमारी हैप्पीनेस को कम करते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, वो हैप्पीनेस यहाँ पे बैठी है तो मुझे इन चीज़ों के लिए ये काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, ईगो के लिए, चीज़ों के लिए आपको सिर्फ अब मन से नहीं सोचना है ना, मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ, मैं आज
प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, आज मैं ये बन जाऊं, ऐसा नहीं है। वो कहता देखिए अपने मान के लिए, सम्मान के लिए, आप अपनी रिस्पेक्ट के लिए, ईगो के लिए कह लीजिए, आइडेंटिटी के लिए कह लीजिए, आपको ऊंचा उठना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। घर बैठे बैठे आप नहीं बने जा रहे हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, अप्लाई करना पड़ेगा, अपने आप को मर्यादित रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। सूर्य देखिए क्या करते हैं, सुबेरे उगना, शाम तक जाना, सबको एनर्जी प्रदान करना, सारे प्लैनेट्स को तो ऊर्जा देते हैं। तो अब आपका भी वही काम है। अब आप अपने मन मर्जी के मैं वहां जाऊंगा, वो काम नहीं करूंगा, ऐसा काम नहीं करूंगा, मोटा काम नहीं, छोटा काम नहीं, इन चक्करों में देखिए फिर क्या होता है, काम, नौकरी, पैसा खराब, जीवन खराब। फिर बाद में 4 लोग बुरा कहते हैं, 4 लोग बेइज्जती करते हैं, 4 लोग अपमान करते हैं। फिर आप उन चीज़ों के लिए, क्योंकि 4th हाउस में अब सन बैठा है, अरे भैया हमारे मन को लग गई, हमारे इसको लग गई, हमारी उसको लग गई। हम जिस प्रकार से रिस्पेक्ट देते हैं, हम जिस प्रकार से मान देते हैं लोगों को, हम जिस प्रकार से विशाल हृदय के हैं, हमारा हृदय खोल के देख लो, सच्चा है, कुछ नहीं है। हमसे 1000 रुपये मांगो तो हम वो दे देते हैं, दूसरा नहीं देता, दूसरा ऐसा है, दूसरा, हजारों प्रकार की ये बातें आ जाएंगी। लेकिन फिर ये भी तो देखना पड़ेगा ना, जो 1000 रुपये तुमने दिए हैं किसी को, वो आए कहाँ से हैं? पता चला कई बार वो अपने घर के ही पैसे उठा के दे रहे हो, खुद कुछ कर नहीं रहे हो, तो ये वाली प्रॉब्लम यहाँ दे सकता है। तो सन का हमको समझना है कि हमको अपने जीवन में हैप्पीनेस तब प्राप्त होगी जब हम अपना नाम बनाएंगे, हम अपना ईगो सेटिस्फाई करेंगे, अपने लिए रिस्पेक्ट खड़ी करेंगे, अपने लिए आइडेंटिटी बनाएंगे। हम बाहर निकल के जब ये कर लेंगे अपने जीवन में मर्यादित तरीके से, हमको सब कुछ मिल जाएगा। हमको तो गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलेगा। 4th हाउस में सूर्य बैठे हैं, पता नहीं हमारे माता जी, पिताजी कौन गवर्नमेंट में हो, क्या अथॉरिटी, क्या हमको जो है वहाँ से मदद मिल रहा हो, हमारी माता जी सरकारी हो, स्वयं आप सरकारी तरफ जा सकते हैं। ये सारी चीज़ों से आपको मदद मिलेगी। केंद्र में सूर्य बैठा है, 10th को देख रहा है, बट नेचुरली आप वहाँ जा सकते हैं, इन सारे कामों में जा सकते हैं। अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव, किसी भी प्रकार के मैनेजर, CEO, टीचर, सब बन सकते हैं। उस प्रकार को आपको बनना तो पड़ेगा। हैप्पीनेस ऐसे व्यक्ति की मैंने देखा है लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में ज़्यादा होती है। लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में परिपक्व भी होते हैं, समझते भी हैं क्या समझ है, क्या ज्ञान है, क्या रिस्पेक्ट है, क्या ईगो। बाद में कभी कभार ऐसा भी हो जाए कि फिर ईगो और रिस्पेक्ट को कुछ नहीं समझते हैं। फिर वो कहते हैं कि अरे आइए आइए साहब, आप बहुत बढ़िया हो गए, 4th हाउस में जिनके सन बैठा है। फिर ऐसा आदमी सोचता है कि भाई आइए, आपको बड़ा कोई अगर ऐसे व्यक्ति को कहता है जिनके 4th हाउस में सन बैठा है, साहब आइए, आप ये आपका नाम किया जा रहा है, आपको हार पहनाया जाएगा, माला पहनाई जाएगी, तो ऐसा व्यक्ति ये सब चीज़ें जैसे देख चुका है, वो कहता नहीं रहने दो, हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। उस लेवल पे आके आप कहते हैं हैप्पीनेस उसको मिल जाती है जब अपनी ईगो को दबा देता है, अपने रिस्पेक्ट को समझ जाता है ये सब चीज़ें बेकार है। ऐसा व्यक्ति अपने में विशाल बने, अपने में जो एक मैग्निमिटी वाली पर्सनैलिटी है वो बने, विशाल हृदय बन के लोगों को सबको सपोर्ट कर रहा है, एक पिता रूप कार्य कर रहा है घर में एक प्रकार के मर्यादित है, डिसिप्लिन है, एक सूर्य की भांति चमक रहा है, सपोर्टिव है, किसी प्रकार का सेल्फ सेंटर्डनेस नहीं है, मेरा घर, मेरा ये ऐसा नहीं करे, लोगों के लिए जी रहा है। 4th हाउस में सन है, इट इज़ वेरी गुड। 4th हाउस में बैठा हुआ सन, उसकी इच्छा भी बड़ी होती है, बड़ा होटल, बड़ा मकान, 10,000 स्क्वायर फीट का मकान, ऐसे उसकी इच्छा होती है। सपने और ख्वाब उसके बड़े बड़े होते हैं। जब सन 4th हाउस में बैठा होगा, मन के नज़दीक सन है सबसे ज़्यादा। अब जब सन सबसे नज़दीक होगा तो नाम, शोहरत, रिस्पेक्ट, बड़ा काम, फेमस होना, बड़ी चीज़ें ही उसको भाएंगी। आप उसको पूछिए 200 की जीन्स, 10,000 की जीन्स, तो वो कहेगा 10,000 की जीन्स। ये उसके एक्चुअली में उसको चाहिए। वो एक अलग बात है कि वो समझ के फिर ये समझ जाता है कि अरे 200 की और 10,000 की जीन्स भी तो एक ही काम करती है, हमारे तन ही को ढकती है। ये शोबाजी वाला तो खेल अब निकल गया। अब सूर्य जो है सात्विक और धर्म की तरफ बढ़ गया है, तब तो खेल एक अलग हो जाता है। यहाँ पे बैठ के सन, ये मैं आपको बात बता दूं, सेल्फ रियलाइजेशन जीवन के बारे में अवश्य कराएगा। कौन काला, कौन सफ़ेद, कौन अच्छा, कौन बुरा, आप कौन हैं, आप कैसे हैं, आपके जीवन का क्या फोकस है, क्या गोल है, आपको कभी दिन में तारे दिखा देगा ये सूर्य 4थे स्थान में बैठा हुआ। मैं ये बता दूं आपको, कहते हैं ना हमको शीशा या आईना दिखा दिया, ये वो सूर्य होता है। जैसे मैंने कहा मन के राजा होते हैं, जीवन में
इस सूर्य को ठीक करना है। 4th हाउस में सन है, सन के जैसे बनो, ऊर्जावान, रिस्पॉन्सिबल, फादर फिगर, जल्दी उठो, आदित्य हृदय स्त्रोत, गायत्री, ये सारे काम करो जो एक सूर्य करता है। 4th हाउस में बैठा हुआ सन अर्ली डिसीजेज, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, भाई अग्नि तत्व प्लैनेट है, 4th हाउस में बैठेगा, ये सारी चीज़ें आपको दे सकता है। कोर्ट केसेस हो, लड़ाई झगड़ा हो, उसमें आपको जीत प्रदान करता है 4th हाउस में बैठा हुआ सन। तो एक बात और भी है लास्ट में, जब 4th हाउस में सन बैठा हो तो इस बात को अवश्य याद रखिएगा कि घर का वास्तु अब अच्छा होना चाहिए, क्योंकि घूम फिर के एक तो सन जो है वो दिग्बलहीन वाले घर में बैठ गया और पता चला आप ऐसे घर में रह रहे हैं जहां ईशान खराब है, पूरब खराब है, लाइट नहीं आती है, तब तो समझ लीजिए सर्व सत्यानाश हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हमारे चार्ट में मार्स, मंगल महाराज 4th हाउस में बैठे हैं। मंगल सेनापति हैं, ऊर्जा है, एनर्जी है, फायर है। 4th हाउस पानी का घर है, ममता का घर है, इमोशंस का घर है। यहाँ वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम नहीं करते, सेम तरीके से काम करते हैं जैसे मंगल कर्क राशि में बैठ के नीच का हो जाता है, उसी प्रकार से 4th हाउस में बैठ के वो ये काम करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये डिफ़िकल्ट पोजीशन है मंगल के लिए। अपनी एनर्जी घर पे लगानी पड़ती है, घर में लगाते हैं, घर में इनकी 60-70% एनर्जी लग जाती है, जो एक बैड पॉइंट है। घर के लड़ाई झगड़े, चीज़ें, बातें, इन सारी चीज़ों में एनर्जी लग गई। लगनी बाहर है, बाहर रहो, बाहर लगाओ, बाहर के काम, मंगल भाई बाहर का काम है, लेकिन 4th हाउस में बैठ गया, घर के लड़ाई झगड़े नहीं चैन ले रहे, तो जीवन की 70% एनर्जी जो है वो घर पे ही लगी रहती है। अब आप समझ गए इसी पॉइंट से, अच्छा ये पॉइंट है, तो एक ऐसा सेनापति बैठ के घर में एनर्जी क्यों लगाएगा भैया? यहाँ से बचो बाहर भागो, यहाँ से बचो बाहर भागो, ये चीज़ें अपनाओ। हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? इन्हीं चीज़ों से आएगी ना, कि घर में अपने आप को इमोशनली काहे तंग करो। कोई भी प्रॉब्लम चली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके प्रॉब्लम नहीं हो सकती हैं, लेकिन आप ये तो सोच सकते हैं कि हाँ 75% बाहर रहेंगे तो प्रॉब्लम दूर रहेंगी। देखिए अब यहाँ पे बहुत सारा आपका एनर्जी लगेगा घर में, और यहीं पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन, स्ट्रेस, परेशानी, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इट इज़ एडवाइज्ड कि ज़्यादातर बाहर रहिए। पहचान नहीं पाते हैं लोग कैसे हैं, हो सकता है जो आपके साथ बड़ा घुल मिल रहे हों वो आपके दुश्मन हों, जो आपके साथ लड़ रहे हों वो आपके दोस्त हों, आप यही नहीं पहचान पाते हैं। इस बात के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बात को जो मैंने कही है उसको ध्यान रखिएगा। डिसीजन गलत लेते हैं कई बार, चीटिंग जीवन में होती रहती है। मंगल 4th हाउस में बैठ के प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, लेकिन प्रॉपर्टी भी अवश्य देता है। मंगल का 4th हाउस में बैठ के मैंने एक चीज़ देखी है, जब ये कोई चीज़ देता है तब परमानेंट रूप से देगा। यहाँ पे आपको एक बात मैं ये बता दूँ, प्रॉब्लम्स, चीज़ें, कष्ट हो सकती हैं, लेकिन मान लीजिए एक बार सेटलमेंट हो गया किसी चीज़ का तो वो परमानेंट चीज़ देगा। हाँ, यहाँ पे अगर बीमारी भी होगी तो भी परमानेंट ही देगा, ये भी आप समझ लीजिए। और अपने दशा में, अंतरदशा में मंगल चल रहा हो, मंगल की दशा चल रही हो, मंगल आपके 4th में बैठा हो, अवश्य ये प्रॉपर्टी वगैरह प्रदान करता है। सिबलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, बहन भाइयों से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, कई प्रकार की अनफुलफिल्ड डिज़ायर प्रदान करता है। और फिर उसके बाद ये हो जाता है कि हम कैसे भी प्रॉब्लम को दूर करें ना, किसी भी तरीके से बस प्रॉब्लम हम दूर करें। मन में वो एक द्वंद्व, एक लड़ाई, एक युद्ध सदैव चलता रहता है। एक तो कोई डिज़ायर होती है कि हाँ हम वहाँ पे अनसक्सेसफुल रह रहे हैं, या इस तरीके का ना कि हम सही तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे, कर नहीं पा रहे, तो एक उसके लिए हमेशा सदैव द्वंद्व चलता रहता है। 4th हाउस एजुकेशन का है, मंगल बैठा है, कई लोगों को एजुकेशनल इश्यूज, ब्रेक, लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम प्रदान करता है। खुद की प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, सर्जरी, ये प्रॉब्लम। मदर की भी साथ यही प्रॉब्लम, कभी मदर बहुत गुस्सेबाज हैं, उनके जीवन में अपने हेल्थ इश्यूज हैं, लड़ाई झगड़े से वो अपना गुजरती रहती हैं। ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड आप कह सकते हैं, बहुत परेशानी भरा वाला एक समय आपने बिताया है। मंगल हमेशा जो है एनर्जी, ताकत आपके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन घर परिवार, इमोशन, एक स्ट्रेसफुल, एक साइकोलॉजिकल ऐसी पोजीशन चल रही है कि आप अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से लगा ही नहीं पाते हैं।
ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है। कहाँ लगाएं, किस तरफ लगाएं, वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। मंगल 4th हाउस में बैठ के कई बार अपने ही भावनाओं का, इमोशंस का गुलाम हो जाता है, कई बार अपनी हेल्थ खराब कर लेता है, कई बार उसके साथ बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कई बार वो सोचता है मैं घर के मैटर्स को निपटा लूँ, घर को देख लूँ, घर में अपना सब कुछ ठीक कर लूँ, और फिर पॉइंट वो होता है उन चीज़ों की वजह से करियर प्रॉब्लम आ जाती है, उन चीज़ों की वजह से कहीं शादी की प्रॉब्लम आ जाती है। 4th हाउस में बैठा हुआ जो मंगल है वो हमको लाइफ मैरिज में प्रॉब्लम देता है, चैलेंजिंग लाइफ पार्टनर देता है। ऐसा लाइफ पार्टनर हर चीज़ को क्वेश्चन कर सकता है, आपकी अथॉरिटी को, ईगो को, काम को, पैसे को, हर एक चीज़ को आपको चैलेंज कर सकता है। यहाँ पे आपके लिए तो मैरिज भी देखिए थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ पोजीशन में हो सकती है। अब हमें पता है कि अच्छा ये चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं या हो सकती हैं। मंगल 4th हाउस में बैठा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा व्यक्ति खराब होता है, जनरस नहीं होता, गुड विचारों का नहीं होता है, वो तो घर के पीछे मरना चाहता है, सबके लिए मरना चाहता है। लेकिन 4th हाउस में बैठा हुआ मंगल शायद कई बार वहीं से हमको प्रॉब्लम उजागर करके दे देता है। घर के लिए आप यूं कह सकते हैं, प्रेम का एक्सप्रेशन सही नहीं होता, किस प्रकार से प्रेम जताएं वो नहीं आता, प्रेम जताने में एक लड़ाई है, प्रेम जताने में एक रूखापन है, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। आदमी कहता है ना, अरे भाई हमारे मन में तो कुछ है नहीं, दूसरा आदमी को ऐसा लग रहा है कि हम बात कर रहे हैं या कोई चीज़ कर रहे हैं तो पत्थर मार रहे हैं एक तरीके से। तो आप यूँ कह सकते हैं एक अंडरस्टैंडिंग लेवल सही तरीके की नहीं बन पाती है, घर से दूर रहना पड़ता है, घर से दूर रहते हैं और रहना भी चाहिए, क्योंकि घर में देखिए मैंने आपको बताया कलेश की संभावना, लड़ाई झगड़े की संभावना बनी रहती है, माता जी से अनबन रह सकती है, फैमिली डिस्टर्बेंसेस रह सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड मैंने बताया बहुत ट्रॉमेटिक, अर्ली चाइल्डहुड मैंने बताया बहुत ट्रॉमेटिक रह सकता है। यहाँ पे 4th हाउस में बैठा हुआ मंगल वैसे तो रियल इस्टेट, किसी भी प्रकार का कोई गाड़ियाँ, एक काम किया, दूसरा काम किया, तीसरा काम किया, इस तरफ रखता है, चाहते स्टेबल काम है कि मुझे स्टेबल काम मिल जाए, और ऐसे व्यक्ति को चाहिए भी कोई सरकारी, कोई ऐसा स्टेबल काम पकड़ ले जो पकड़े और करता रहे जीवन में, लेकिन हो नहीं पाता। कई बार ऐसे काम पकड़ते हैं जो 4 साल चले फिर छूट गए, फिर ऐसे हो जाता है उनके लाइफ में। कई बार यही डिमांड होता है, आज यहाँ रहो, कल वहाँ रहो, परसों वहाँ रहो, इस प्रकार से। और 4th हाउस में बैठा हुआ मंगल अपने प्रकार की चीज़ों को करने के लिए कहता है। अब मंगल की चीज़ें कौन सी हैं? एक्सरसाइज, योगा, ये अपने जो है हेल्थ चीज़ों को ठीक करिए, अपने एनर्जी कहीं ना कहीं बाहर जाके लगाइए किसी तरीके से, तो आपका मंगल बेटर होता चला जाएगा, तो नेगेटिव एनर्जी आपकी निकलती चली जाएगी। मंगल को पसंद है खाना बनाना, ऐसे व्यक्ति को खाना बनाना पसंद होता है, वो इस चीज़ में भी पारंगत हो सकता है। मंगल यहाँ पे बैठ के देखिए अपने मन के हिसाब से जो पैसा कमाना चाहता है ना, जैसे कहता है कि मैं होल्ड कर लूँ इस पैसे को किसी तरीके से, वो कई बार नहीं हो पाता है उसके पास। लेकिन 4th हाउस में बैठा हुआ मंगल शनै शनै आप समझ लीजिए धीरे धीरे जैसे आदमी मैच्योर होता है, बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी चीज़ें, बड़े प्रॉपर्टी की तरफ ऐसा व्यक्ति बढ़ सकता है। लाइन, करियर ऑफ लाइन चूज़ करना बहुत आवश्यक है यहाँ, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। एंड दैट कैन बी द डिफरेंस यहाँ पे 4th हाउस में। उसको मेडिकल में जाना है, उसको लॉ में जाना है, उसको प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट, सिविल में जाना है, गाड़ियों के काम में जाना है, कहाँ जाना है ये जानना उसको बहुत ज़रूरी है, और कौन सी चीज़ें उसके लिए बहुत बेटर रहेंगी, बिजनेस बेटर रहेगा, या कोई ऐसा काम जो घर से रिलेटेड है वो घर बैठ के अपने हिसाब से कर पाए, इस तरीके की चीज़ें उसको जानना बहुत ज़रूरी है। मंगल यहाँ पे अगर ख़राब काम कर रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्वयं आप समझ लीजिए मंगल क्या है, मंगल धरती पुत्र है, और हमको क्या करना है, 4th हाउस में मंगल बैठा हुआ है, हम धरती पे ज़्यादा से ज़्यादा बैठें, जितना काम हम धरती पे बैठ के करेंगे उतना हमारे लिए ये मंगल पॉजिटिव है। मंगल देखिए अग्नि से, खाने से भी रिलेटेड है, और यहाँ पे अगर मंगल 4th हाउस में बैठा है, आप अपने हाथ से 2 पूड़ी, 2 पराठा, 2 रोटी जो बनानी हो बनाइए, और अपने हाथ से बना के जाके चीज़ों को डोनेट करिए। एक और बहुत सुंदर यहाँ पे मुझे एक जो है इसकी रेमेडी पता है कि बहती नदी में, पवित्र नदी में, तीर्थ नदी में अगर आप संध्या के समय जाके जल में, नदी में जो है दीपक प्रवाहित करेंगे रोज संध्या के समय, आप समझ लीजिए 4थे स्थान का जो मंगल है आपको वो भी पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रदान कर देगा, आपको सही रास्ता प्रदान करेगा,
आपकी एनर्जी सही जगह लगेगी, आपको क्या करना है लाइफ में वो पता चलेगा, धन कैसे कमाने हैं, मित्र कौन से रखने हैं, कौन सी डिज़ायर आपके लिए अच्छी है, कौन सी डिज़ायर बुरी है। कोई ऐसी डिज़ायर पाले बैठे हैं और उसकी वजह से कई बार घर में लड़ाई हो रही है, लालच की वजह से घर से लड़ पड़े, कई बार ये सब भी चीज़ें होती हैं। देखिए मैं आपको मतलब एक मोटा बात बता रहा हूँ कि 4th हाउस में बैठा हुआ मंगल किस प्रकार से आपकी हैप्पीनेस ले सकता है। अब 4th हाउस में शनि महाराज बैठे हैं मान लीजिए। अब शनि फिर वही वाली बात है, एक टफ प्लैनेट है, एक नेगेटिव प्लैनेट है, एक ऐसा प्लैनेट है जो बड़ी मेहनत करने के बाद व्यक्ति को फल प्रदान करता है। और वो एक बड़े नरम से बड़े कंफर्टेबल घर में आके अगर 4th हाउस में बैठ जाता है, जो काल पुरुष की कुंडली में जो है कर्क राशि है, तो यहाँ पे उसके रिजल्ट्स भी डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन सदैव नहीं। सैटर्न यहाँ बैठ के अपनी राशि का उच्च का अच्छे फल भी प्रदान करता है, ऐसा नहीं बिल्कुल भी सोचना चाहिए। प्लैनेट कौन से घर में, कौन सी राशि में, कौन से घर का स्वामी होके बैठा है, ये सब देखना बड़ा आवश्यक है। ये एक प्रकार के 70% आपके लिए एक जनरल आउटलुक प्रदान कर रहा है, जो सदैव सबके लिए ये पॉइंट्स तो आएंगे ही आएंगे। किसी में ये ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर पॉजिटिव हैं, और किसी में नेगेटिव हैं तो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे 4th हाउस में सैटर्न बैठा होगा। सैटर्न जाना जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, डिसिप्लिन के लिए। तो 4th हाउस में बैठा होगा तो पहली बात, माता जी का घर है, हमारी माता जी बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत डिसिप्लिन होंगी, बहुत रिस्पॉन्सिबल महिला हो सकती हैं, तो वो उसी प्रकार का सेंस हमारे अंदर भी डालती हैं। कभी वो हमको अच्छा लगता है, कभी वो हमको अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग ये कह सकते हैं हमको हमारी माता ने ही बनाया है, जो एक सेंस ऑफ सेल्फ है, डिसिप्लिन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हार्डनेस है, हार्शनेस है, कमी में जीना सीखना है, ये सब हमको हमारी माँ ने सिखाया, इसलिए आज मैं बेटर व्यक्ति बन पाया। हमारे लिए हैप्पीनेस का कारण भी यही है कि मैं घर पे मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी से, डिसिप्लिन से अपने आप को चलाऊं, ये मेरे जीवन की हैप्पीनेस है। उसको ये पता चलना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा ये ड्रॉबैक है, नहीं, ये आपकी असलियत है। 4th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है तो आप इस असलियत के साथ घर आए हैं। बाहर दुनिया में आप शायद कुछ और हो सकते हैं जब शनि 4th हाउस में बैठा हो तो, और जैसे ही घर में आते हैं आप कुछ और हो सकते हैं, आपका स्ट्रक्चर कुछ और हो सकता है। घर में बहुत डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबल, डेडिकेटेड, वो वाला रूप सामने आ जाएगा। और घर के बाहर हो सकता है कुछ हो सकता है 4th हाउस में बैठा हुआ शनि कई बार यहाँ पे फैमिली को बहुत हेट करते हैं, आप ये कह सकते हैं। फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फैमिली से उस प्रकार से रेसिप्रोकेट नहीं होता है, प्रेम नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर खर्चा करना, बहुत ज़्यादा ध्यान देना, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, बट उनको उस प्रकार का पेबैक नहीं मिलता है, वो सपोर्टिव नहीं होते हैं। तो व्यक्ति सोच सकता है कि अरे मेरे घर वाले ऐसे हैं, गंदे हैं, फलाने हैं, मैं उनके लिए बहुत करता हूँ। अरे यही आपका हैप्पीनेस है। अगर आप पूछेंगे ना कि आपका हैप्पीनेस मेरे लिए क्या है, आपके लिए दूसरों के लिए काम करना, उनके लिए सुख देना। कई बार वो आपको अच्छा बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ये भी सुन के आगे बढ़ते रहना ही आपकी हैप्पीनेस है, आपको अगर ये पता चल जाए तो। लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि जीवन का ये स्ट्रक्चर है सैटर्न 4th हाउस में जो ये बैठा हुआ है ना, पिलर होते हैं ना हमारे जीवन के, कोई खंबे होते हैं, स्तंभ होते हैं। 4th हाउस का सैटर्न आपके लिए स्तंभ बनता है हर एक चीज़ में, घर को चलाने में, नौकरी में, प्यार में, इमोशंस में, जिसको कहा ना जाए, बड़ा डेडिकेटेड, बड़ा रिस्पॉन्सिबल, बड़ा डिसिप्लिन, ये ऐसा आदमी बनता है। ऐसे आदमी की फाउंडेशन जो है वो बहुत सॉलिड होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शुरुआत से थोड़ा कभी अभाव में, कभी स्ट्रिक्टनेस में, कभी सैटर्न 4th हाउस में बैठा हुआ अगर खराब है तो ये बहुत बैड चाइल्डहुड बताता है, सफरिंग्स, माता जी को इश्यूज, माता जी बहुत डिस्टेंट, कोल्डनेस, घर परिवार में एक जिसको कहते हैं ना अजीब सा माहौल, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई अभाव सदैव से चलता चला आ रहा है फैमिली में। अगर सैटर्न 4th हाउस में बैठा हुआ है तो इट कैन शो सम कर्मा रिलेटेड टू द 4th हाउस। मदर से लेके, मदर के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, या तो वो आपको बना देंगी या आप उनकी वजह से बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किए जाएंगे। आपको लगेगा माता जी हमारे लिए सबसे टफेस्ट थी हमारे जीवन में, ऐसा हो सकता है। अदरवाइज इट गिव यू अ सॉलिड फाउंडेशन। जीवन में हर एक चीज़ को बड़े समझदारी से, बहुत टाइम पे, बहुत
प्रॉम्प्टली करना पड़ता है जब सैटर्न 4th हाउस में बैठा हो। ये भी आपकी हैप्पीनेस है। आप कहें अरे मुझे समय से खाना, ये मुझे समय से नौकरी, मुझे समय से ये काम, मुझे समय से पढ़ाई, मुझे समय से, बिल्कुल ये आपके लिए यही लिखा गया एंड यू हैव टू डू दैट। सैटर्न 4th हाउस में बैठ के स्वयं भी कभी कभार घर के लिए बहुत ही एक्यूरेट हो जाते हैं। ये सामान ऐसे रखो, नीटनेस फ्रीक हो जाते हैं, पिलर घर के बैकबोन होते हैं, बड़े सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, मुझे ऐसा काम नहीं करना, मुझे कभी इस तरीके का व्यवहार नहीं करना, मुझे अपने आप में बिल्कुल करेक्ट, गुड, डिसिप्लिन, ऑनर, रिस्पॉन्सिबल ऐसे रहना है। सैटर्न 4th हाउस में ऐसे बनाता है। तो ऐसे आदमी को देखिए ना, हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, उसको सॉफ्टनेस नहीं मिल रही है, उसको आनंद नहीं मिल रहा है, उसको सुख नहीं मिल रहा है। घर परिवार की प्रॉब्लम्स, हार्शनेस, सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा। एक ऐसी लाइफ जिसको कहा जाता है ना बिल्कुल मिलिट्री या स्ट्रक्चर्ड लाइफ जीनी पड़ रही है। कुछ लोगों के लिए भाई अच्छी है, दे विल लाइक इट। कुछ लोग कहेंगे कि अरे बाप रे बाप, पहाड़ ही टूट पड़ा, 2 मिनट का चैन हमको जीवन में नहीं आ रहा। ये शनि 4th हाउस में बैठ के हमको काल का मुख दिखाई दे रहे हैं, हमेशा वो ऐसा कर सकते हैं। हाँ, ऑर्गेनाइज्ड होना, स्ट्रक्चर्ड होना, जैसे मैंने पहले कहा ना, पढ़ाई के समय पढ़ाई, नौकरी के समय नौकरी, सारी चीज़ें एजुकेशन में बहुत बढ़िया होते हैं। 4th हाउस में बैठ के बहुत अच्छा एजुकेशन प्रदान करता है सैटर्न। चाहे सिकनेस कह लीजिए, कुछ उस प्रकार का माहौल हो कि व्यक्ति जो है बड़े अच्छा पढ़ाई करता है, अनलेस कोई दूसरे फैक्टर्स ना हो जो पढ़ाई, घर परिवार, पैसा ही नहीं है तो क्या पढ़ाई लिखाई, आदमी सब कुछ खराब हो जाता है। अदरवाइज बहुत बढ़िया होता है यहाँ पे पढ़ाई के लिए। तो ऑर्गेनाइज तरीके से रहना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज कहीं जाना है, पढ़ना कब है, कौन दोस्त, कौन क्या, तब समझ लीजिए सब बेकार हो रहा है, कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, जीरो। सैटर्न ने 4th हाउस में बैठ के आपके सुख को खाना शुरू कर दिया। इस बात को याद रखिएगा, जीवन में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, घर परिवार के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, रेडी रहिए। ऐसे लोगों को कभी जीवन में संपूर्ण सुख नहीं मिल पाता है। संपूर्ण सुख का मतलब ये है, आज हमारे पास मकान है तो पता चला मकान में रहने वाले लोग चले गए, हमारे पास लोग हैं, मकान नहीं है, तो कुछ ना कुछ कमी सदैव बनी रहती है। बहुत आसानी से पैसा आ जाए, आसानी से बैठे बैठे हम पैसा कमा लें, ऐसा नहीं होता। बट ऐसा आदमी थोड़े सुख से बड़े सुख की तरफ धीरे 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 पहुंचता है। हाँ, वेल्थ एक्यूमुलेशन में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। कभी कभार अगर सैटर्न यहाँ खराब है तो पैसे से रिलेटेड हमेशा स्ट्रगल देता है लाइफ में। खर्चे बहुत होते रहते हैं, जिस प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं उस प्रकार से हमारी आमदनी नहीं बढ़ पाती है। 4th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न व्यक्ति को लेजीनेस, लेथार्जी ये प्रदान करता है। हेल्थ इश्यूज होते हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, वायु तत्व से रिलेटेड है शनि। 4th हाउस में बैठता है तो हमारे जीवन में जैसे ना प्राण वायु की कमी हो जाती है। प्राणायाम, किसी न किसी प्रकार का योग, ये सारी चीज़ें अवश्य करना चाहिए। ये सैटर्न जब बैठा हो, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, जीवन में कंटिन्यूस प्रोग्रेस नहीं है, आगे बढ़े सेटबैक ऐसा हो सकता है। कभी कभार घर बहुत पुराना होता है, पितरों से रिलेटेड, भाई हमको वहाँ से मिला है, खुद घर नहीं खरीद पाते, या मान लीजिए घर खरीदा भी तो किसी प्रकार के तिकड़म से, पोजीशन से घर आ गया, ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं है कि 4th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न मकान नहीं देगा, बिल्कुल देगा। कभी कभार पुराना मकान दिलवा देता है, लेकिन दिलवाता ज़रूर है, या ओल्ड एज में मकान दिलवा देता है अगर अच्छा बैठा हो। गाड़ी अवश्य होती है ऐसे व्यक्ति के पास। घर से दूर रहना, कई बार सैटर्न जब 4th हाउस में बैठा हो, यहाँ पे भी यही बात होती है, भाई हम घर से दूर चले जाएं, कई कलेशों से, कई मुश्किलों से, कई परेशानियों से दूर हो सकते हैं, ये भी इशू हो सकते हैं। 4th हाउस में सैटर्न बैठा है, मन की चीज़ें नहीं हो रही, मन की हर चीज़ में देर होती है, गाड़ी में, घोड़े में, शादी में, अपने हिसाब की शादी नहीं हुई, वो प्रॉब्लम हो सकती है। लेट राइज इन लाइफ को दिखाता है सैटर्न। अब हमें पता चल गया, अच्छा मुझे आग मुंह नाक बंद करके चलते रहना है, रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, और मुझे लेटर लाइफ में मिलेगा, लेकिन मेरे लिए पढ़ाई लिखाई सीधे लाइन में चलते रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे सैटर्न मेरे लिए क्रिएट करेगा। अगर मेरी फाउंडेशन नहीं स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रक्चर नहीं है, बेस नहीं है, काम नहीं है, करियर नहीं है, तो मेरे लिए कल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ आ सकती है। तो उस प्रकार से हमारी हैप्पीनेस भी जा सकती है। तो हमको ये कार्य करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे सैटर्न अगर 4th हाउस में बैठा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बात याद रखिए कि माता काली की पूजा अवश्य करिए, क्योंकि सैटर्न 4th हाउस में बैठा है, माता काली ही ऐसी हैं जो पूजा
उनकी पूजा करी जाए तो हमको हर प्रकार की सुख शांति या नेगेटिविटी से हमको बचा सकती हैं। अब राहु महाराज बैठे हुए हैं 4th हाउस में। राहु भी देखिए यहाँ पे पोजीशन बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, नेगेटिव प्लैनेट है, मदर से रिलेटेड हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम्स हो, स्ट्रेसफुल एक लाइफ हो, मदर की स्ट्रेसफुल लाइफ हो, उनके जीवन में कई इस प्रकार की घटनाएं घटी हों जो कि एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती हैं, चाहे हेल्थ से रिलेटेड या उनकी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। यहाँ पे कई बार राहु बैठा हुआ 4th हाउस में बहुत क्लोजनेस भी माता जी के साथ दे सकता है, कार्मिक अकाउंट की वजह से। इसको कहा जाए ना कि लवली मदर, यहाँ पे फिर बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है जो हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे 4th हाउस में। तो समटाइम्स कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ व्यक्ति कहता है माता हमारे लिए सब कुछ थी, यूं कहा जाए, ऐसा बात हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे 4th हाउस में राहु बैठा है, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, बहुत हेल्थ इश्यूज माता जी को स्वयं को, जो कि डायग्नोज भी नहीं किए जाएं, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, पेट दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहा है। राहु 4th हाउस में बैठ के ये कर सकता है। जीवन में जो हमारी फैमिली सराउंडिंग्स, घर परिवार वाले हैं वो नेगेटिव होते हैं, सस्पिशियस होते हैं। जितना हो सके उनसे दूर रहिए, जितना हो सके उनको अपनी मन की बातें ना बताइए, जितना हो सके लाइफ में सीक्रेटिव रहिए, खुल के बातें, मैं ये पैसा कमा रहा हूँ, यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, मेरा ये मन है, मेरा वो मन है, लोगों को मत बताइए। घर वाले ही आपके दुश्मन हैं, घर वाले ही आपको डाउनफॉल का कारण बन सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए। राहु 4th हाउस में बैठा हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई एडिक्शंस की तरफ जाएंगे, कोई फोबियाज, कोई गलत सलत पूजा। भाई देखिए 4th हाउस में बैठ के राहु आपको बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत साइकिक, बहुत एक ऐसे मीडियम में, माध्यम में ले जा सकता है जहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स, बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट ऐसा व्यक्ति हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट, और बड़ा जिसको कहा जाए एक ऐसा व्यक्तित्व के पूछो नहीं। और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चीज़ों की तरफ, ब्लैक जादू, ये तू मैं, इन सी चीज़ों की तरफ, उनसे सदैव बच के रहिए। एडिक्शंस में जाइएगा नहीं तो यहाँ पे डिप्रेशंस, आइसोलेशंस और मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स राहु 4th हाउस में बैठ के बहुत प्रदान करता है। लक में बहुत फ्लक्चुएशंस। राहु देखिए इल्यूजन, 4th हाउस चंद्रमा का है जो ऊपर नीचे होते रहता है, वाटर। तो यहाँ पे बहुत राइज में जो है, लक में जो है बहुत कभी राइज कभी डाउनफॉल प्रदान करता है। मेंटल इंस्टेबिलिटीज के कारण रॉन्ग डिसीजन, क्लियरिटी नहीं रहती है, धुंध हमेशा छाई रहती है। इट इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। राहु 4th हाउस में बैठा है, कोई आपके पास जीवन में माता स्वरूप या मेंटर स्वरूप अवश्य होना चाहिए, आपको कोई गाइड करने वाला। ऐसा नहीं है कि वो घर का आपकी कोई लोग हों, कोई भी हो सकता है। 4th हाउस में राहु बैठा हुआ है, वास्तु से रिलेटेड घर में प्रॉब्लम अवश्य हो सकती है। ऐसी जगह में मत रहिए, कोई बड़ा दूर सुनसान इलाके में रह रहे हैं, वहाँ और कोई भूत प्रेत नेगेटिविटी यहाँ पे चिपट सकती है आपको। कहने का मतलब ये 4th हाउस में राहु बैठा हुआ है, स्ट्रेट लाइन में चलिए अपने जीवन में। कहने का मतलब है उल्टे सीधे दोस्त यार सोचना, आउट ऑफ द वे जाके हमें कोई काम करना, ऐसा मत करिए। क्योंकि आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम करेंगे तो यहाँ पे राहु आपके सुख की हानि करेगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। देखिए यहाँ पे मन को फैलाइए। आप मान लीजिए आप कोई स्पेस से रिलेटेड काम करने वाले व्यक्ति बन जाइए, राहु यहाँ बैठा है, साइकोलॉजिस्ट बन जाइए, बिल्कुल वो बताता है, लेकिन तभी बनेंगे ना जब मन को काबू करके तब आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज तो यहाँ पे वो आपको नशेबाज बना सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है, स्ट्रेस दे सकता है। क्योंकि चंद्रमा का घर है, राहु यहाँ बैठेगा तो मून को किसी भी प्रकार से आपको इफेक्ट कर देगा, यहाँ पे किसी भी तरफ से आपको मोड़ के ले जाएगा। तो यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहु 4th हाउस में बैठ के खराब है, लेकिन मन के ऊपर खेलेगा ना, और मन के ऊपर अगर उसको खेलने देना है तो बिल्कुल दीजिए। इंजीनियरिंग में दीजिए, टेक्निकलिटी में दीजिए, रियल इस्टेट में दीजिए, साइकोलॉजी में दीजिए, एस्ट्रोलॉजी में दीजिए, अकल्ट में दीजिए, फॉरेन लैंड में दीजिए। क्योंकि राहु यहाँ कई बार घर में बैठ के अपने पेट्रियोटिज्म की तरफ भी ले जाता है, घर से प्रेम, घर के लोगों से प्रेम, सबसे प्रेम। लेकिन शायद वहाँ रह के आपकी बढ़ोतरी ना हो तो फॉरेन जाना पड़ता है, स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन, अकल्ट। क्योंकि 4th हाउस में बैठेगा तो 8th हाउस को भी देखेगा। देखिए 8th हाउस हमारा हर प्रकार का रिसर्च,
स्पिरिचुअलिटी अकल्ट को शो करता है। फोर्थ में बैठ के 12th को देखता है। फॉरेन देखिए, रेजिडेंस, फॉरेन जाना ये अवश्य प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी की चाह भी होती है और प्रॉपर्टी उसको जीवन में मिलती भी है जब 4th हाउस में राहु बैठा हो। जीवन में अक्सर मैंने देखा है फादर फिगर एब्सेंट होता है, माता के घर वाले ऐसे व्यक्ति को बहुत साथ देते हैं। 4th हाउस में राहु बैठा हो तो जीवन में बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहते, एक घर में एक जगह, एक छोटी सी स्पेस, एक अपने आनंद में रहना चाहते हैं, लेकिन कई बार बाहर जाना पड़ता है, बाहर की दुनिया में जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेंजेस में, प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा लाइफ में चेंजेस होते हैं, ये बात याद रखिएगा। एक लीडर की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ, स्कूल की लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है, रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है। 4th हाउस में राहु बैठा है ना, जो स्कूल का घर है, वहाँ पे वो प्रॉब्लम आ सकती है। स्कूल में कंसंट्रेशन नहीं लग रही, स्कूल चेंज हो रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। एक जगह सेटलमेंट होना कभी कभार ये राहु मुश्किल करा देता है। फॉरेन में जाके रहना पड़ता है, जैसे मैंने बताया है 4th हाउस में राहु कई बार क्विक रिजल्ट्स की वजह से अच्छा भी होता है अगर सही रास्ते पे चल रहा है, और कई बार ये क्विक रिजल्ट्स के चक्कर में हम अपना दिमाग खराब कर लेते हैं, रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, औंधे मुंह गिर जाते हैं, ये याद रखिएगा। कई बार 4th हाउस में बैठा हुआ राहु शुरुआत से घर का सुख नहीं लेने देता। किसी ने पाला है, किसी से बड़े हुए हैं, किसी की जगह रहे हैं, कभी ग्रैंड पेरेंट्स ने पाला है, ये वाली सिचुएशन भी करता है। मैंने आपको बताया अकल्ट में इंटरेस्ट होता है, लेकिन लॉस ऑफ कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा 4th हाउस में है। तो हमको पता चलना चाहिए हम किस चीज़ के लिए बने, क्या चीज़ हमको हैप्पीनेस प्रदान करेगी। राहु बैठा है ना, तो डिसीव करता है, डिसेप्टिव है, धोखा देता है। जो लोग हमको हमारे साथ दोस्त बन के आ रहे हैं वो हमें धोखा दे दें, मैं डिसेप्टिव। आपको लगता है मैं सिविल इंजीनियरिंग कर लूँगा, हो सकता है वो ना करें, दूसरी चीज़ लिखी हो। तो यहाँ पे हमारे मन के साथ बड़ा खिलवाड़ करता रहता है, छल देता रहता है हमको लाइफ में। तो हमको उन चीज़ों की वजह से बड़ा चेंजेबल, बड़ी परेशानी होनी पड़ती है। आज लाइफ ऐसी, कल ऐसी, इतना अप एंड डाउन, इतना ट्रांसफॉर्मेशन हमको उठाना पड़ सकता है। तो हमको अब तुरंत सतर्क होना। अच्छा 4th हाउस में राहु है, भैया स्ट्रेट लाइन पे चलने को कहा है गुरुजी, जरा मैं अपनी स्ट्रेट लाइन ढूंढ लूं तब। अब लास्ट में केतु महाराज 4th हाउस में बैठे हैं, ये भी एक बहुत अच्छी कंडीशन नहीं होती है, डिफिकल्ट कंडीशन होती है। मदर के साथ फिर वही वाली बात, या तो अटूट प्रेम और या अटूट एक समझ लीजिए विरक्ति होती है। माँ अपने में खोई हुई है, अपने कामों में डिटैच्ड, वो अपने ही जीवन में चल रही हैं, या मदर का सुख नहीं है, अर्ली मदर चली गई, और या मदर फिगर हमारे जीवन में सब कुछ है, उनसे ज्ञान मिला, समझदारी मिली, नॉलेज मिला, स्पिरिचुअलिटी मिली, एक सेंस ऑफ वो मिला हमको कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सारी चीज़ें हमको मिली। मदर हमारे लिए हमेशा तैयार थी, स्ट्रक्चर्ड थी, वो हमारी गुरु थी। उन्होंने जीवन में हमको हर प्रकार के परेशानी से, कष्ट से बचाया, खुद बहुत कष्टों में रही लेकिन हमको पाला, हमको जीवन में इस प्रकार से भी मदद करी कि हम अपने जीवन में बाहर निकल जाएं इस जंजाल से। हमारे लिए बहुत कुछ हो सकती है मदर। और दूसरी तरफ मदर हमारे लिए बहुत डिस्टेंट, बहुत दूर, बहुत अब्यूजिव, बहुत लड़ाई, उनको जीवन में परेशानी, कष्ट, हेल्थ इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम्स यहाँ पे केतु बैठा हुआ शो कर सकता है। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे बैठा हुआ केतु 4th हाउस में एक डिटैच्ड आउटलुक प्रदान करता है होम लाइफ से, हर प्रकार का सडननेस शो करता है, आइसोलेशन शो करता है। यहाँ पे भी देखिए, अब हम कहेंगे 4th हाउस में केतु बैठा हुआ है, हमारे जीवन में किस प्रकार का हैप्पीनेस है। हम ये समझ लें कि एक आइसोलेशन, एक डिटैचमेंट, एक स्पिरिचुअलिटी, एक लोगों के साथ करना और फिर वहाँ से हमको कुछ प्राप्ति ना होना, या हमारा करना ही उनके लिए कर्मा था, हमको ये समझ लेना भी हैप्पीनेस है। जिसको कहा जाए ना कि हाँ, हम पैदा हुए, हमने घर में काम किया, हम बड़े हुए, शादी हुई, सब कुछ हुआ, हम करते चले गए, लेकिन हम डिटैच्ड आउटलुक से कर रहे हैं कि जैसे हाँ हम जुड़े नहीं हुए। जहाँ जुड़े वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे उम्र बढ़ेगी, 4th हाउस का केतु व्यक्ति को और समझदार, ज्ञानी, स्पिरिचुअल बनाता रहेगा। होमलैंड से आदमी को, अब जैसे 4th हाउस जो है वो होमलैंड को रिप्रेजेंट करता है, हमारे अपने देश को। केतु जो है
वो भी देश को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ केतु 4th हाउस में बैठा हुआ अगर पॉजिटिव है, अपने देश में रखेगा, बड़ा मान सम्मान काम सब मिलेगा। और अगर वहां पे वो नेगेटिव बैठा हुआ है, आपको तुरंत अपने देश से उठा के बाहर फेंक देगा, या ये कहेगा जब बाहर जाओगे तभी चैन लेने दूंगा, या तभी तुम्हारी गति या मति हो पाएगी। इस बात को याद रखिएगा। घर का इश्यूज हो सकता है, घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, सडनली जगह चेंज करनी पड़ सकती है, आज यहाँ का लंदन जाना पड़ सकता है, ये पॉइंट हो सकता है। जीवन में एक्सट्रीम कन्फ्यूजन, अपने इमोशंस को लेके कई बार एक्सट्रीम कन्फ्यूजन हो जाती है। हम लाइफ में क्या चाहते हैं, मटीरियलिटी, हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, आइसोलेशन या स्पिरिचुअलिटी क्या चाहते हैं, या इन तीनों चीज़ों में हम बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं। कौन सी चीज़ हमें पहले करनी चाहिए ये नहीं पता चला। एक्सट्रीम कन्फ्यूजन आप कह सकते हैं। फोकस अच्छा होता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे वो प्राप्त कर सकता है। 4th हाउस में केतु बैठा हुआ, ये बात याद रखिए, हम अगर अपने मन पे काबू पा लेंगे तब हम अपने जीवन में बहुत राइज कर जाते हैं। हम अगर अपने घर परिवार, अपने इमोशंस को नहीं समझ पाए, हमारा करियर भी अफेक्ट होता है, हम अपने जीवन में राइज भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि एक तरफ ये बात याद रखिएगा, 4th हाउस में बैठ के केतु हमको विरक्ति की तरफ भी ले जाता है, और एक तरफ हमको ये वाली ताकत भी प्रदान करता है कि हम अपने मन को काबू में रख के बाकी की चीजें करते चले जाएं। ये करना अपनी हैप्पीनेस के लिए बहुत जरूरी है। लाइफ में 4th हाउस में केतु बैठा हुआ है, सीक्रेटिव एनिमीज बहुत होते हैं, कई बार स्वयं अपने दुश्मन बन जाते हैं ना। केतु 4th हाउस में अपने मन के खुद दुश्मन बन गए, अपने घर के खुद दुश्मन बन गए, अपने सुख के खुद दुश्मन बने हुए हैं। कभी किसी क्रोध के कारण, कभी किसी ईगो के कारण, कभी किसी पॉइंट के हट के, नहीं मैं ऐसा नहीं, ऐसा मेरा ऐसा होना चाहिए, सत्यानाशी खुद ही की करे ले रहे हैं। हर एक चीज़ में जो अकल्ट है, एस्ट्रोलॉजी है, हिडन थिंग्स है, रिसर्च है, इन सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है। इवेंचुअली यहाँ पे मन में केतु बैठा है तो मन क्या चाहता है? मन चाहता है स्पिरिचुअलिटी, मोक्षा, किस प्रकार से हम मुक्त होंगे, क्या करने से मुक्त होंगे। हमेशा ये नहीं है कि हम हो सकता है रिहैबिलिटेशन सेंटर में काम करें, जाके वहाँ से मुक्त हो जाएं, वृद्धजनों की सेवा करें, वहाँ से मुक्त हो जाएं, ऑर्फनेज में काम करें, वहाँ से मुक्त हो जाएं, हम शायद कोई पर्यावरण के लिए काम करें, वहाँ से मुक्त हो जाएं। ये भी बातें होती हैं ना। इट इज़ नॉट ऑलवेज कि आई एम गोइंग एंड सिटिंग टुवर्ड्स गॉड। वो कहते हैं नहीं भाई, जाओ कुछ जाके पर्यावरण के लिए करो, धरती आकाश जल वायु तत्व ये सब भी तो तुम्हारे अंदर है, पहले जाके इनको प्योर करो, तुम्हारा ये काम है। कभी उनसे रिलेटेड हमको काम करना पड़ता है। चौथे स्थान में बैठा हुआ केतु कभी कभार आपको घर से काटता रहता है, सुखों से काटता रहता है, या कोई आपको स्वयं के घर से काट रहा है, आपको खुद कोई सुखों से दूर रख रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो घर का है, जो आपको अपने घर से दूर रख रहा है, चाचा मामी ताऊ कोई भी हो सकता है। यहाँ पे 4th हाउस में अगर केतु बैठा हुआ है, किसी भी प्रकार के लिटिगेशन कोर्ट केसेस में मत पड़िए, पड़ जाएंगे तो बहुत लंबा चलेंगे, ये याद रखिएगा। गाड़ी हमेशा धीरे चलाइए जब 4th हाउस में केतु बैठा हुआ है। यहाँ पे हो सकता है 4th हाउस में केतु मैरिज के समय में हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी प्रकार की दूरियां दे, या वो लोग अपना अपना अलग जीवन जीते हों। कई बार बहुत हार्श हो सकता है यहाँ पे बैठा हुआ केतु, एंड दैट हार्शनेस कैन बी वेरी बैड। यहाँ पे अपने पॉइंट को प्रूव करने में कई प्रकार के रिश्ते, दोस्ती, यारी, नातेदारियां खत्म हो जाती हैं, प्रॉब्लम उठा सकते हैं। ज़्यादा दोस्त जीवन में नहीं बन पाते। 4th हाउस में केतु है, उनके जैसे उनकी समझ के दोस्त कहाँ से बनेंगे, नहीं इनको पता चल पाता है। जीवन में स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट, आइसोलेशन, आपके मित्र हैं उनको अपनाइए। 4th हाउस की चीज़ों के लिए ज़्यादा बौरा मत जाइए। सुख, घर, परिवार, कपड़े, ये सब कई बार नहीं है आपके जीवन में, ये आपकी हैप्पीनेस नहीं है। आपको दूसरों के लिए ये करके त्याग करना है। केतु का मतलब क्या है? त्याग कर देना, छोड़ देना। और या 4th हाउस में केतु बहुत बढ़िया बैठा हुआ है, अच्छी एजुकेशन, अच्छी फैमिली, अच्छा घर, अच्छी स्पिरिचुअलिटी, अच्छी मदर, अच्छा ज्ञान, अच्छा धर्म आपको प्राप्त करवाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो संबंधित अवश्य कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।